एपिसोड 583। क्या अब तुम्हें इसका पछतावा है? लिंग जियाओ शून्य से बाहर निकलकर सपने को देखने लगा। इस घमंडी महिला को पछतावा कराना खुशी की बात होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह ऑपरेशन एक चींटी के कारण विफल हो जाएगा। तो क्या तुम अब भी मेरे साथ आओगे? हुन लियानमेंग की आंखों में अब कोई तिरस्कार नहीं था। लिंग जियाओ की छवि रहस्यमय हो गई। इससे उसमें तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि आप पीछे हटेंगे तो मैं स्वाभाविक रूप से चला जाऊंगा, अन्यथा बातचीत की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार हंगामा बहुत वास्तविक था और कुछ लोगों को निश्चित रूप से संदेह होगा कि उसे इससे लाभ हुआ है। मानव दिव्य साम्राज्य में रहने से स्वर्ण मार्शल साम्राज्य में परेशानी आएगी। इसलिए बेहतर होगा कि पहले कुछ समय के लिए सोल कंट्री चले जाएं, ताकि एक और आप लिंगिक्सू से मिल सकें। दूसरी ओर आप लाइमलाइट से भी बच सकते हैं। जब वह कुछ समय बाद वापस आएगा तो भले ही कुछ युवा उसे बदनाम करने की कोशिश करें, लेकिन उसके पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त ताकत होगी। सिर्फ इसलिए कि कुछ युवा लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी मानव जाति उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह ऐसे व्यक्ति नहीं है जो सामान्यीकरण करते हों। इसके अलावा इस दौरान उनकी मुलाकात कई दयालु और दयालु लोगों से भी हुई। उदाहरण के लिए ये क्यू और उसका बेटा हुआंग यू और रहस्यमय गोल्डन किंग हमेशा उसके प्रति दयालु रहे थे। नहीं, हमें उसे नहीं जाने देना चाहिए। इस बच्चे को मरना ही होगा। समुद्री कबीले, जानवर राजवंश और यहाँ तक कि आत्मा कबीले के योद्धा भी दांत पीसते हुए लिंग जियो को देखने लगे। ये वह आदमी था जिसने उनके लगभग आधे स्वामियों को मार डाला था। यहाँ तक कि इस बार हाई कबीले का नेता हैया भी गंभीर रूप से घायल हो गया और बच निकला। ऐसा अनुमान है कि हर कुछ वर्षों में इसकी भरपाई करना असंभव हो जाएगा। इसके अलावा हुन लियानमेंग भी इस समय गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए निवारक प्रभाव पहले की तरह मजबूत नहीं था। जिन कुछ योद्धाओं ने अपनी पूरी युद्ध शक्ति बनाए रखी थी, वे स्पष्ट रूप से महल पर आक्रमण करने के संकेत दे रहे थे। क्या आपको लगता है कि अगर मैं गंभीर रूप से घायल हो गया तो मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा? हुन लियानमेंग की आंखों में ठंडक थी। वह सचमुच गंभीर रूप से घायल थी और यदि वह उसी स्तर के किसी योद्धा से मिलती तो निश्चित रूप से मर जाती। लेकिन वहां उसके स्तर का कोई योद्धा मौजूद नहीं था। उसके पास अभी भी जीतने का रास्ता है, हालांकि यह आसान नहीं होगा। वरिष्ठ हुन लियानमेंग, लिंग जियो ने अचानक अपनी आत्मा से हुन कियानमेंग को एक संदेश भेजा और कहा, ये कैसा रहेगा? मैं अब उनके लिए कांटा बन गया हूँ। भले ही मैं आपका अनुसरण करूँ, लेकिन जब मैं हुन साम्राज्य में पहुंचूंगा तो संभवतः आपके लोग मुझे फाड़ देंगे। इसलिए आपके लिए यह बेहतर है कि आप पहले चले जाएं और मैं स्वयं आत्मा देश जाऊंगा और फिर मैं अपना रूप बदलूंगा और एक नई पहचान बनाऊंगा। तुम्हें बस मुझे जवाब देना होगा। हाँ, ये तरीका बुरा नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी सारी जानकारी उजागर कर दूंगी? हुन कियानमेंग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो आपको अब उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। सच कहे तो भले ही आपके पास लड़ने के लिए केवल 9 ही लोग बचे हों, फिर भी उनमें से 2 ऐसे हैं जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं। अगर वे मुझे मारना चाहते हैं तो वे अब भी ऐसा कर सकते हैं। लिंग जियाओ ने कहा, अच्छा लड़का, तो जैसा तुम कहते हो वैसा करो। मैं सोल किंगडम में तुम्हारा इंतजार करूंगा। बिना एक शब्द कहे हुन लियानमेंग ने हुन साम्राज्य के योद्धाओं को बुलाया और हवा में उड़ गया। आत्मा साम्राज्य से केवल 4 योद्धा मारे गए। इसे स्वप्न में अवश्य जोड़ा जाना चाहिए। तीनों लोगों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन अंत में वे हुन लियानमेंग का पीछा नहीं कर सके और वहां से चले नहीं गए। उन्होंने अपना मिशन पूरा करने के लिए वहीं रुकने और लिंग जियो को मारने का निर्णय लिया। हुन लियानमेंग ने इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया। वैसे भी यह यात्रा वैसी नहीं थी। हाई कबीले में 2 लोग बचे हैं, जो दोनों ही दिव्य आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर पर हैं। पशु राजवंश में 3 लोग बचे हैं, जिनमें से एक दिव्य आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर है और अन्य 2 दिव्य आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर हैं। इस बार हमें सचमुच भारी नुकसान उठाना पड़ा, और यह भारी क्षति एक छोटे बच्चे के कारण हुई, जिसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन है। इस बच्चे को जल्द से जल्द मार डालो और फिर चले जाओ। वे यही रहते हैं और केवल बदला लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि वे मानव जाति से आगे निकल चुके कई प्रतिभाशाली लोगों को मारने के लिए मानव साम्राज्य में आए हैं। भनभनाना। अचानक पशु राजवंश के दिव्य आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर के बलवान ने एक जादुई हथियार का बलिदान कर दिया। जिस क्षण ये जादुई हथियार प्रकट हुआ,
लिंगजियो ने महसूस किया कि उसकी लाल रक्त दानव तलवार और एंटीशेन तलवार दोनों अनिच्छा से दहाड़ उठी। आत्मा तलवार और हंटियन कवच पागलों की तरह कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भयानक घटित हो गया हो। केवल जंग लगी लोहे की तलवार ही एकदम शांत, निश्चल पड़ी थी। ये कैसा जादुई हथियार है? ये तो बहुत भयानक है। इससे मेरे लगभग सभी खजाने हिल गए। लिंग जियाओ आश्चर्यचकित था। दूसरे पक्ष ने उससे निपटने के लिए जादुई हथियार निकाला। मैं सचमुच इसे छोड़ने को तैयार हूँ। ये खजाना एक बाग ताबीज है जो उसके पूरे शरीर में फैली ज्वालाओं से बना है। इसका आकार लगभग ताड़ के पेड़ के बराबर है और यह हवा में बहुत तेजी से उड़ता है। आग की लपटों से घिरे एक बाग में तब्दील हो गया। उस भयानक शक्ति ने वहां उपस्थित सभी योद्धाओं को कांपने पर मजबूर कर दिया। अरे वाह! जानवर राजवंश वास्तव में पवित्र अग्नि बाग ताबीज लाया है। ये दिव्य अग्नि बाग ताबीज एक आध्यात्मिक ताबीज नहीं है, बल्कि सैकड़ों दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक भयानक जादुई हथियार है। यह अमर शाही हथियार के स्तर तक पहुंच गया है। यह एक खजाना है जिसका उपयोग कभी देवताओं द्वारा किया जाता था। दुर्लभ दिव्य अग्नि से परिष्कृत, इसमें अत्यंत भयानक शक्ति निहित है। जब बाई शुआई ने इस जादुई हथियार को देखा तो वह तुरंत चिल्लाया, लिंगजियो, ऐसा नहीं है कि हम आपकी रक्षा नहीं करते हैं। मुझे डर है कि आज हम कुछ नहीं कर सकते। इस आदमी की ताकत भयानक है। इस दिव्य अग्नि बाग ताबीज के साथ हम इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। बेहतर होगा कि आप जितना दूर भाग सके भाग जाएं। हम अपनी पकड़ बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पशु राजवंश वास्तव में बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार है। क्या उन्हें डर नहीं है कि ये दिव्य अग्नि बाग तावीज मानव जाति के साम्राज्य में खो जाएगा? उसके बगल में बैठा कांस्य दाढ़ी वाला भी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। इस दिव्य अग्नि बाग ताबीज के साथ जब तक 10 महान मार्शल राज्यों के राजा अपने अपने मार्शल राज्यों के खजाने का उपयोग अपने राज्यों को मजबूत करने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम सभी आज बर्बाद हो चुके हैं। लिंग युन ने आह भरी। उसे लगा कि जीत सामने है, लेकिन उसे इससे भी बड़े संकट की उम्मीद नहीं थी। दिव्य अग्नि बाग ताबीज धारण करने वाला बलवान व्यक्ति पशु वंश से आया था, जिसका नाम लैंग तियानिक्सिंग था। लैंग तियानिक्सिंग ने भयभीत मानव योद्धाओं को ठंडी नजर से देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। लोगों को डरा पाना बहुत अच्छा लगता है। अचानक मुझे एक दिलचस्प बात सूझी। हमारा 20 राजवंश हाल के वर्षों में प्रतिभाओं की भर्ती कर रहा है। दौड़ पर ध्यान दिए बिना, आपके मानव साम्राज्य में 12 पवित्र शहर हैं और हमारे पशु राजवंश में भी 12 पशु देव जनजातियां हैं। जब तक आप अपने वू साम्राज्य की प्रतिभा सूची में एक योद्धा हैं, आप मानव साम्राज्य को धोखा देने और हमारे जानवर राजवंश में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तुम्हें आज मरना नहीं है, अन्य लोग निश्चित रूप से मर जाएंगे। इस व्यक्ति के इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। ये स्पष्ट रूप से मतभेद पैदा करने तथा मानव स्वभाव के सबसे कमजोर हिस्से का फायदा उठाने के लिए है। जब तक आप मरना नहीं चाहते, तब तक आपके विश्वासघात की संभावना बनी रहेगी। मुख्य विश्वासघाती केवल वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में शामिल योद्धा ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त विश्वासघात करने की कोई योग्यता नहीं है। लैंग तियानिक्सिंग के शब्दों ने लगभग 20,000 प्रतिभाशाली लोगों को तुरंत अचंभित कर दिया। लेकिन इस समय भी वे बचाव के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए वे पूरी तरह हताश नहीं हैं। लैंग तियानिक्सिंग को ये पता लग गया और उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, आप बचाव का इंतजार कर रहे हैं, है ना? सपने मत देखो, मैं आपको सच बताता हूँ, हम इस योजना पर काफी समय से विचार कर रहे थे। हम पहले से तैयारी क्यों नहीं कर सकते थे? किसी भी अन्य बात के अलावा 10 महान योद्धा देशों के शक्तिशाली लोगों के पास संभवतः यहाँ आने का समय नहीं है। वे इस समय अपना ध्यान रखने में बहुत व्यस्त हैं। लैंग तियानिक्सिंग ने झूठ नहीं बोला। इस समय सभी 10 प्रमुख सैन्य राज्यों में भयानक हत्याएं हुई। प्रमुख मार्शल राज्यों के राजा केवल हत्या की घटना से निपट सकते थे और यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते थे। शीर्ष 10 मार्शल राज्यों के राजाओं को छोड़कर लैंग तियानिक्सिंग वास्तव में किसी और से नहीं डरता है। ये सुनकर सभी के भाव तुरंत बदल गए। उसके झूठ और धोखे पर ध्यान मत दो, वह शायद हमें धोखा देना चाहता है। पवित्र मार्शल राज्य के नेता ने चिल्लाकर कहा, हाँ, मुझे पता है कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, बस इसे देखें और आपको पता चल जाएगा। लैंग तियानिक्सिंग ने उपहास किया और एक कांस्य दर्पण निकाला। कांस्य दर्पण पर एक चित्र प्रतिबिंबित हो रहा था, जो बिल्कुल शीर्ष 10 मार्शल राष्ट्रों जैसा दिख रहा था। यद्यपि यह हत्या की घटना शीर्ष 10 सैन्य राष्ट्रों की नींव को हिला नहीं सकती,
लेकिन यह निश्चित रूप से उन्हें कई दिनों तक रोके रखेगा। क्या आपको लगता है कि आप इतने लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं? ठीक है, अपनी पसंद चुनें। लैंग तियानिक्सिंग ने आगे कहा, हाल के वर्षों में मानव जाति के दिव्य साम्राज्य के 12 पवित्र शहरों ने मूल रूप से चीजों को नजरअंदाज कर दिया है। 108 मार्शल साम्राज्य दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। इन ताकतों का पीछा करने का क्या मतलब है? आखिरकार मनुष्य और जानवर सभी मनुष्य ही हैं। जब तक पवित्र राजवंश यहाँ है, हम अभी भी एक परिवार हैं। यदि आपको नस्लीय मतभेदों से परेशानी है तो परेशान न हों। जब तक आप हमारे 20 डायनेस्टी में जाएंगे, हम आपको अधिक बेहतर परिस्थितियां प्रदान करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको यहाँ की तुलना में कहीं अधिक मिले। ठीक है, अब और बकवास मत करो। अगर तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आ जाओ। बेशक, अगर कोई पोसाइडन रियल्म या सोल किंगडम चुनता है तो ये भी ठीक है। मुझे यकीन है कि वे इसका स्वागत करेंगे। आत्मा साम्राज्य आत्मा रहस्यों में अच्छा है। मेरा मानना है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस काम में अच्छे हैं, लेकिन मानव साम्राज्य में उन्हें अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। पोसाइडन डोमेन में जल आधारित तकनीकें बहुत शक्तिशाली हैं और गहरे समुद्र की शक्ति भी जादुई है। यदि कोई जाने को तैयार है तो वे निश्चित रूप से आपका स्वागत करेंगे। यदि आप अंधकार को त्यागकर प्रकाश की ओर मुड़ने को तैयार हैं तो आगे आइए। मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूँ। हुनझेंग, अपना जादुई हथियार भी निकाल लो। मैं जानता हूँ कि इस बार भी तुम शक्तिशाली खजाना लेकर आए हो। बस इन लोगों की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर जाते हैं। हुनझान, आत्मा वंश के 3 योद्धाओं में से दिव्य आत्मा क्षेत्र में 9वें स्तर का विशेषज्ञ है। उसने सिर हिलाया और शून्य में एक विशाल क्रिस्टल बॉल प्रकट हुई। ये क्रिस्टल बॉल पूरी तरह से पारदर्शी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह जादुई कणों से बना है। इनमें से प्रत्येक कण में एक दुनिया समाहित है, भयानक शक्ति से भरा हुआ। 20 राजवंश का एक वरिष्ठ व्यक्ति वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में है। क्या यह अनुरोध थोड़ा ज्यादा नहीं है? इसके अलावा हमने अभी अभी वू किंगडम ग्रैंड समारोह का अनुभव किया है और वू किंगडम जीनियस सूची में अभी तक फेरबदल नहीं किया गया है। कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। मौत के खतरे और स्वार्थ के प्रलोभन के सामने कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं। जिस व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा था उसका नाम क्रेजी डेमन कुरंग था। पागल ज्यूलान को पिछले खेलों में लिंग जियो द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। वह बदला लेना चाहता है। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो आपको अधिक संसाधन जुटाने होंगे, और वर्तमान पागल वू किंगडम स्पष्ट रूप से उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। आखिरकार पागल दानव मार्शल किंगडम शीर्ष 10 मार्शल किंगडम जितना अच्छा नहीं है। 12 पवित्र शहरों की तो बात ही छोड़िए। यद्यपि वह वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, फिर भी उसका एक बड़ा भाई है। इसका मतलब यह है कि हमें एक साथ मिलकर दलबदल करना होगा। आपने जो कहा वह सच है। फिर मैं शर्तों में ढील दे दूंगा। जो प्रतिभाशाली लोग आत्मिक क्षेत्र या उससे ऊपर पहुंच चुके हैं, वे अंधकार को त्यागकर प्रकाश की ओर मुड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। लैंग तियानिक्सिंग मुस्कुराया। ये सभी प्रतिभाशाली लोग 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। इस आयु वर्ग में जो लोग दिव्य आत्म क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं, उनकी योग्यता अच्छी होगी। धन्यवाद वरिष्ठ। पागल ज्यूलांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के आत्मसमर्पण करना चुना। विशाल क्रिस्टल बॉल में प्रवेश किया। इससे उन्हें कड़ी सुरक्षा मिलेगी ताकि वे मारे न जाएं। यदि कोई व्यक्ति नेतृत्व करेगा तो अन्य लोग भी उसका अनुसरण करेंगे। बेशक, उनके लिए मौत की बजाय दलबदल को चुनना आसान होगा। कुछ ही समय में 200 से अधिक लोग क्रिस्टल बॉल में प्रवेश कर गए। कुछ लोग जिनकी क्षमता मानक के अनुरूप नहीं है, वे भी संकट में फंसना चाहते हैं। ये देखकर दिल टूट गया। हाँ, देखो, ये वास्तविकता है। आप बूढ़े लोग जिन प्रतिभाशाली लोगों को बचाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, वे ऐसे ही हैं। लैंग तियानिक्सिंग बहुत गर्व से मुस्कुराया। उसे लगा कि उसने बहुत बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया है। इन लोगों को इस तरह अपमानित करने से बेहतर है कि उन्हें मार दिया जाए। जीवन और मृत्यु में मानव हृदय को सर्वोत्तम रूप से देखा जा सकता है। हालांकि कुछ लोग वास्तव में विश्वासघात नहीं करना चाहते, फिर भी वे डर के कारण अंततः ही कदम उठाने का चुनाव करते हैं। और कुछ लोग तो बिल्कुल लापरवाह होते हैं और उनमें कृतज्ञता की कोई भावना नहीं होती। उदाहरण के लिए क्रेजी डेमन कुरो और अन्य। बेशक, कुछ ने विश्वासघात किया, कुछ ने हिचकिचाहट दिखाए और कुछ ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं।
उदाहरण के लिए वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची के शीर्ष 10 योद्धाओं में से किसी ने भी दलबदल का विकल्प नहीं चुना है। लैंग तियानिक्सिंग ने शेंग टियन की ओर देखा, फिर लिंग जियो की ओर देखा। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, इस सूची में कुल 12 लोग हैं, जिनमें से 2 को हमने पहले ही मार डाला है। शेष 10 लोग सभी उपस्थित होने चाहिए। जब तक आप हमारे जानवर राजवंश में शामिल होने के लिए तैयार हैं, मैं आपको 12 जानवर भगवान जनजाति से परिचित कराऊंगा। ये शीर्ष 10 मार्शल आर्ट देशों में रहने से बेहतर है। इसके अलावा यदि आप इच्छुक हैं, शेंग टियन और लिंग जियो नाम का ये लड़का, मैं सीधे आपको पैट्रियार्क हॉल में प्रवेश करने की सिफारिश कर सकता हूँ। यह 12 पशु देव जनजातियों से ऊपर का शिखर अस्तित्व है। हमारे जानवर वंश के सबसे मजबूत सदस्य वहाँ हैं। आपको सर्वोत्तम संसाधन और प्रशिक्षण प्राप्त होगा और आपकी साधना निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगी। लैंग तियानिक्सिंग लिंग जियो से नफरत करता है, लेकिन वह लिंग जियो को भी पसंद करता है। वह लिंग जियाओ के प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यद्यपि उसकी साधना मजबूत नहीं है, फिर भी उसकी बुद्धि और प्रतिभा बिल्कुल उत्कृष्ट है। जहाँ तक शेंग टियन की बात है, तो वो प्रतिभाशाली लोगों की सूची में पहले स्थान पर है। एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति, यदि हम इस व्यक्ति को प्राप्त कर सके, तो जानवर राजवंश निश्चित रूप से दुनिया पर हावी हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह लिंग जियो को जाने देगा। भले ही लिंग जियो ने उनमें से बहुतों को मार डाला था, फिर भी वह लिंग जियो को बहुत महत्व देता था। क्या ये सही नहीं है? यदि आपके पास अच्छी प्रतिभा है और आपके पास सभी लाभ हैं, तो मुझे डर है कि भले ही परमेश्वर का मानव साम्राज्य नष्ट हो जाए, लिंग जियो भी जाने के लिए एक अच्छी जगह पा सकता है। वह क्या चुनेगा? लिंग जियाओ निचले क्षेत्र से एक योद्धा है और संभवतः उसके मन में परमेश्वर के मानव साम्राज्य के लिए कोई भावना नहीं है। क्या वह परमेश्वर के मानवीय राज्य के लिए जीने का अवसर त्याग देगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। हर कोई निजी तौर पर बात कर रहा था और वे वास्तव में लिंग जियो के मानव साम्राज्य के लिए लड़ने का कोई कारण नहीं सोच पा रहे थे। शेंग टियन निश्चित रूप से आपको धोखा नहीं देगा। वर्षों से मानव जाति दिव्य साम्राज्य ने उसे विकसित करने पर बहुत सारे संसाधन खर्च किए हैं। वह निश्चित रूप से आभारी होना पसंद करेंगे। शेंग टियन हमारी मानव जाति और ईश्वर के राज्य के प्रतिभाशाली लोगों के बीच एक मानक है। उसने हमेशा खुले तौर पर और बड़ी गरिमा के साथ काम किया है। इस समय विश्वासघात करना बिल्कुल असंभव है। ऐसा लगता है कि शेंग टियन दिखावा करने में बहुत अच्छा है। इन लोगों की नज़र में शेंग टियन बस पूर्णता का अवतार है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि पिछले गेम में शेंग टियन ने सभी को मारने की योजना बनाई थी। शेंग याओ भी शामिल है। उस समय किसी को नहीं पता था कि कोई बचेगा भी या नहीं। शेंग टियन अत्यंत दुष्ट हृदय का है। वह बहुत स्वार्थी व्यक्ति भी है। शेंग टियन, जानवरों के साम्राज्य में वह सब है जो आप चाहते हैं। लैंग तियानिक्सिंग ने एक और सौदेबाजी की बात कही। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं, पवित्र स्वर्ग, मानव जाति के परमेश्वर के राज्य द्वारा गहराई से संस्कारित किया गया हूँ। हम केवल विश्वासघात कहकर विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? शेंग टियन ने अपना हाथ हिलाया और सही कहा। मैं, पवित्र स्वर्ग, मानवता और भगवान के राज्य द्वारा धन्य हो गया हूँ। मैं सिर्फ विश्वासघात कहकर आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? शेंग टियन ने सही कहा। उनके शब्दों से लगभग सभी लोग खुश हो गए। यहाँ तक कि लिंग जियो ने भी इस आदमी के बारे में अपना विचार लगभग बदल लिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि शेंग टियन को लगभग पूरी मानव जाति और दिव्य साम्राज्य द्वारा विकसित किया गया था। भले ही आप एक अल्फा भेड़िया हो, आपको पता होना चाहिए कि कैसे वापस देना है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में विश्वासघात बहुत डरावना होगा, लेकिन ये दुख की बात होगी यदि ऐसी प्रतिभा वास्तव में यहाँ मर गई। शेंग टियन, अच्छा काम किया। हमारा पवित्र मार्शल साम्राज्य पूरी ताकत से आपकी रक्षा करता है। पवित्र मार्शल राज्य का नेता इतना भावुक हो गया कि वह जोर से हंसने लगा। वो साम्राज्य के कई शक्तिशाली लोगों ने भी अपनी राय व्यक्त की कि वे शेंग टियन को भागने का अवसर देने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करेंगे। यहाँ तक कि अगर यहाँ सभी लोग मर जाएं और केवल शेंग टियन ही बचे, तो भी यह इसके लायक है। हालांकि शेंग टियन के अगले कदम ने सभी को हैरान कर दिया। मैंने वर्षों से प्राप्त संसाधनों और प्रशिक्षण को बर्बाद न करने के लिए निर्णय लिया कि मैं अभी भी अपना बलिदान नहीं दे सकता। मैं पशु राजवंश के पूर्ववर्तियों का अनुसरण करते हुए कुलपति भवन तक जाने को तैयार हूँ। जब शेंग टियन ने बोलना समाप्त किया, तब तक बहुत से लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन वह पहले ही क्रिस्टल बॉल में प्रवेश कर चुका था।
मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। क्या यह अभी भी संभव है? लिंग जियाओ भी शेंगटियन की बेशर्मी से दंग रह गया। जीवित रहने के लिए एक व्यक्ति विश्वासघात करेगा, और उसने वास्तव में इतना बड़ा कारण दिया। ये वास्तव में स्वीकार्य था। लिंग जियो अभी भी कह सकता है कि यह आदमी बेशर्म है। इस समय अन्य लोग पूरी तरह से भ्रमित थे, और उनकी आंखें थोड़ी सुस्त थीं। विशेषकर पवित्र मार्शल किंगडम के नेता, जिनकी आंखों में दर्द और निराशा झलक रही थी। इन प्रतिभाशाली लोगों की रक्षा के लिए बहुत से लोग मारे गए, लेकिन अब उनमें से सबसे अच्छा जानवर राजवंश में शामिल होना चाहता है। यह अब केवल क्रोध नहीं है, ये केवल निराशा और हताशा है। कई लोगों को अचानक ये समझ में नहीं आता कि वे अपना जीवन और खून क्यों कुर्बान कर रहे हैं। क्या यह इस लायक है? कुछ लोग अंततः अपनी स्तब्धता से उभरे और शेंगटियन की नाक की ओर इशारा करके कोसने लगे। उदाहरण के लिए, विशाल आत्मा अजेय है। हे बेशर्म और नीच व्यक्ति, तुमने अंत से पहले ही दलबदल करने का फैसला किया है। क्या आप उन दिवंगत पूर्ववर्तियों के योग्य हैं? क्या ये हो सकता है कि यह आदमी शुरू से ही दिखावा करता रहा है? वह तो बस एक पाखंडी व्यक्ति है। ये सही है, मैं अभी भी उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। मैं तो बस अंधा हूँ। कई लोग गुस्से से चिल्लाए, लेकिन शेंगटियन का चेहरा हमेशा की तरह शांत रहा। दलबदल एक ऐसा रास्ता है जो उसके लिए अधिक लाभदायक है। उनकी अवधारणा में कभी भी आभार का एक शब्द नहीं होता, केवल सुधार ही होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो आज उनका चुनाव बिल्कुल सामान्य है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो प्राचीन जाति की अत्यधिक पूजा करता था और मानव जाति के रूप में अपनी पहचान पर शर्म महसूस करता था। वह मानव जाति की महिमा की रक्षा के लिए कैसे मर सकता था? ठीक है, लैंग तियानिक्सिंग ने हंसते हुए कहा, शेंगटियन, तुम्हारा चुनाव बिल्कुल सही है। जानवर राजवंश निश्चित रूप से आपको सबसे अच्छा उपचार देगा, और आपकी उपलब्धियां निश्चित रूप से आज की तुलना में बहुत अधिक होंगी। जब समय आएगा तो जो लोग आपको देशद्रोही कहते हैं उन्हें ये देखना होगा कि आपका चुनाव कितना सही था। मैं भी वरिष्ठ भाई शेंगटियन का अनुसरण करने को तैयार हूँ। शेंगियाओ मूल रूप से शेंगटियन का अनुयायी था। इस समय शेंगटियन ने दलबदल करने का फैसला किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने भी ऐसा ही किया। तुम दुष्ट जानवर हो, तुम दुष्ट जानवर हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब शेंगियाओ वहां से गुजरा तो शेंगहू साम्राज्य के नेता ने अचानक कार्रवाई की। लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसे यह मौका नहीं मिला। हुंजी की ताकत उससे कहीं अधिक मजबूत है। एक विचार मात्र से विचारों की एक दीवार नेता के सामने खड़ी हो गई और नेता पीछे धकेल दिया गया। लेकिन शेंग याओ भी हैरान था। बूढ़े आदमी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? चिंता मत करो, जब हम जानवर राजवंश में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो हम पवित्र मार्शल किंगडम को संभालने के लिए वापस आएंगे। उस समय हम पवित्र मार्शल किंगडम को पूरे मानव साम्राज्य पर शासन करने दे सकते हैं। शेंग याओ को कोसने से वह खुद को रोक नहीं सका। पफ! बेचारा नेता इतना क्रोधित हुआ कि उसने मुंह में खून थूक दिया। हालांकि वह इन दोनों लोगों का मालिक नहीं है, लेकिन उसने उन्हें बड़े होते हुए देखा है। उन्हें बचपन से ही अच्छे कपड़े और अच्छा भोजन दिया गया तथा सभी संसाधन पहले इन दोनों को उपलब्ध कराए गए। लेकिन परिणाम एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति के रूप में सामने आया। ऐसा लगता है कि कभी कभी आप अपनी ईमानदारी दिखाते हैं, लेकिन बदले में आप कृतज्ञ नहीं होते। एक योद्धा को न केवल अपनी योग्यता बल्कि अपने चरित्र पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं आत्मा साम्राज्य में शामिल होना चाहता हूँ। मिंगुआंग ने लंबे समय तक विचार किया और अचानक अपने शरीर कौशल का उपयोग करके क्रिस्टल बॉल की ओर दौड़ पड़ा। फिर उसने स्टाइक्स की ओर देखा और कहा, मास्टर, यह कोई विश्वासघात नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मैं आत्मा रहस्य विधि में अच्छा हूँ, लेकिन आप मुझे पर्याप्त समर्थन नहीं दे सकते। मैं आत्मा साम्राज्य में भी जा सकता हूँ, क्षमा करें। मैं, झान शेनफिक, स्वेच्छा से जानवर राजवंश में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। युद्ध देवता फैंग ने भी दलबदल कर लिया, लेकिन उसका कारण बहुत ही उच्च स्तरीय प्रतीत हुआ। मेरे शेर राजा जानवर आत्मा को केवल जानवर राजवंश में चरम तक पदोन्नत किया जा सकता है। मुझे खेद है सभी को। मैंने सुना है कि पोसाइडन क्षेत्र में विशालकाय तारा पशुओं के अवशेष हैं, जो मेरी साधना के लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। मैं पोसाइडन क्षेत्र में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। जिंगफिग भी दलबदल कर गया। अब शीर्ष 10 में शेष 5 लोग यांगहोंग, जियान वुशुंग, लेयिन, याओ शुआए और जू लिंगवुडी हैं। इसका एक विकल्प यू टिंगफिग भी है। लैंग तियानिक्सिंग ने अचानक लिंग जियो को देखा और कहा, युवक, शेंगटियन को मानव जाति का समर्थन प्राप्त है, लेकिन उसने विश्वासघात करना भी चुना।
आप तो बस निचले लोक से आए एक योद्धा हैं और मानव साम्राज्य के प्रति आपकी कोई भावना नहीं है। आप और क्या सोच रहे हैं? मैं आपको शेंगटियन जैसा ही उपचार दे सकता हूँ। आप सही कह रहे हैं, मेरे मन में परमेश्वर के मानव राज्य के प्रति कोई भावना नहीं है। उन्होंने भी मुझ पर कोई उपकार नहीं किया। मैं किसी भी समय बिना किसी मनोवैज्ञानिक बोझ के बीस्ट किंगडम में शामिल हो सकता हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। इससे कई लोगों का दिल अचानक बैठ गया, लेकिन उनमें से कोई भी लिंग जियो को दोष नहीं दे सका। वे पवित्र स्वर्ग को दोष दे सकते हैं क्योंकि पवित्र स्वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन लिंग जियाओ ने ऐसा नहीं किया। कैसे चुनना है ये लिंग जियाओ का अपना निर्णय है, लेकिन लिंग जियाओ के शब्दों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। केवल अब मुझे सबसे अधिक नफरत उस समय होती है जब मेरा अपना पक्ष कमजोर हो। मुझे ये भी नापसंद है जब दूसरे लोग मुझे मजबूर करने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बेशक एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, मुझे उस कूड़े के आसपास रहना पसंद नहीं है। वह तरह तरह के बड़े बड़े कारणों की बात करता है, लेकिन वास्तव में वे उसके साहस की कमी के लिए बहाने मात्र हैं। वे जो करना चाहते हैं वह इस मामले के खत्म होने के बाद किया जा सकता है, लेकिन इस समय इसे चुनना बहुत ही डरावना था। तुम चींटियों, तुम किसे कचरा समझती हो? शेंगटियन ने भौहें सिकुड़ी। बेशक मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुम में आत्म जागरूकता का जरा भी अंश नहीं है? लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी की मृत्यु निश्चित है। यह माउंट ताई से भारी हो सकता है या पंख से हल्का हो सकता है। यहाँ लिंग शियाओ में मैं कभी घुटनों के बल नहीं जीता, मैं केवल खड़े खड़े ही मर सकता हूँ। इससे भी बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि हम अभी न मरें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें अस्वीकार कर दोगे। ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग उतना तेज नहीं है जितना मैंने सोचा था। लैंग तियानिक्सिंग की आंखों में निर्दयी हत्या का इरादा था। वास्तव में वह शेंगटियन और लिंग शियाओ को सबसे अधिक चाहता था। यदि शेंगटियन की प्रतिभा और लिंग जियाओ की बुद्धि का उपयोग उनके पशु राजवंश द्वारा किया जा सकता है, तो यह शाश्वत दिव्य क्षेत्र निश्चित रूप से भविष्य में उनकी दुनिया होगी। हो सकता है, लेकिन कभी कभी हमें इस दुनिया में ऐसे मूर्खों की सचमुच जरूरत होती है। यदि खतरे के समय हर कोई इतना चतुर हो जाए कि वह देश छोड़ दे, तो देश अवश्यंभावी रूप से नष्ट हो जाएगा। नैतिक पतन। महिमा के बारे में क्या? लिंग जियो जानता था कि अगर उसने रुकने का फैसला किया तो उसे बहुत सारे जोखिम उठाने होंगे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। लोग कभी कभी मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। किसके पास भावुक होने का समय नहीं है? हम अपने बच्चों और पोते पोतियों को निराश नहीं कर सकते। लिंग जियो की बातें सुनना, लिंग जियो के लोगों को देखना। सभी को पता चला कि यह शरारती बच्चा जो हमेशा से उपद्रवी था, अब इतना राजसी हो गया था। यहाँ तक कि स्वर्ण मार्शल किंगडम के 3 बुजुर्गों ने भी आह भरी, आप इस आदमी को कमानते हैं। इस दुनिया में आपको रीढ़ वाले लोगों से सबसे ज्यादा डर लगता है। उन्होंने कहा, हमारे लिए उसकी सुरक्षा करना सही कदम था। मैंने तय कर लिया कि भले ही आज मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं उसे भागने दूंगा। वह मानव जाति के भविष्य की आशा है, न कि पवित्र स्वर्ग। लिंग्यून उठकर लिंग जियो के सामने खड़ा हो गया। उसे डर था कि दूसरी पार्टी अचानक उस पर हमला करेगी। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। ब्रोंज़बीट भी खड़ा हो गया। बेशक मैं कोई अपवाद नहीं हो सकता। बाई श्वाई भी उसी समय खड़ी हो गई। तीनों बुजुर्गों के पास कहने को कुछ नहीं है। हालांकि वह वास्तव में चाहता था कि लिंग जियो मर जाए, लेकिन इस समय उसे खड़ा होना पड़ा। अन्यथा अगर लिंग जियो उसके सामने मर गया तो मुझे डर है कि गोल्डन मार्शल किंगडम में हर कोई उसके लौटने के बाद उसकी रीढ़ पर प्रहार करेगा। मुझे डर है कि पुराना गुट टूटने वाला है। बाकी लोग कहाँ हैं? क्या तुम भी उसकी नकल करके आत्महत्या करना चाहते हो? लैंग तियानिक्सिंग ने शेष लोगों को उग्रता से देखा। कोई भी हिला नहीं। जो लोग पहले तो हिचकिचा रहे थे, उन्होंने लिंग जियाओ के निर्णय के कारण वहीं रहने का निर्णय लिया। लैंग तियानिक्सिंग ने भी ये देखा। उसने लिंग जियो को ठंडे भाव से देखा और कहा, ईमानदारी से कहूं तो आपकी पसंद वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। आपके पास ऐसी योग्यताएं हैं जिनसे मैं भी ईर्ष्या करता हूं। इसलिए मैं ईमानदारी से आपको हमारे 20 राजवंश में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगर मुझे तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला तो मैं उसे जरूर मार डालूंगा, नहीं तो अंतहीन मुसीबत हो जाएगी। इसलिए आज आपकी मृत्यु निश्चित है और आपके आसपास के कूड़े कचरे द्वारा आपको बचाने का प्रयास करना केवल एक कल्पना है। मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे अपने निर्णय पर कोई अफसोस नहीं है। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, एक चींटी हीरो बनने का नाटक करती है। वह मरने वाली नहीं है,
इसलिए वह चाहती है कि दूसरे लोग उसका साथ दें। वरिष्ठ लेंग त्यानिक्सिंग, कृपया मुझे लिंगजियो को मारकर जानवर राजवंश में अपना पहला योगदान देने की अनुमति दें। शेंग याओ ने अचानक ऊंची आवाज में कहा। खलनायक का दिल। लिंग जियाओ ने शेंग याओ को तिरस्कार से देखा। एक ऐसा कचरा जो लगातार 2 बार उससे हार चुका था, इस बार दिखावा करने की हिम्मत कर रहा था। बस मौत की तलाश में हूं। इसे भूल जाओ, मुझे मानव जाति के लिए दरवाजा साफ करने दो। लिंग जियो ने शेंग याओ को देखा और उत्तेजक लहजे में कहा। शेंग याओ की स्मृति में केवल वही है जो फैंगशेन टाउन में हुआ था। लेकिन उस समय शेंग याओ के पास अपनी पूरी ताकत लगाने का समय नहीं था, इसलिए वह लिंग जियो से हार गया। ये बात हमेशा से उसके दिल में एक बाधा रही है। इस अवसर का लाभ उठाकर वह लिंग जियो को मार डालेगा, आंशिक रूप से बदला लेने के लिए। दूसरी ओर ये जानवर राजवंश के प्रति उसकी वफादारी को भी दर्शाता है। यदि उसे पता होता कि उस खेल में क्या हुआ था, तो शायद वह इतना साहसी नहीं होता। ठीक है, ये करना आप पर निर्भर है। लैंग त्यानिक्सिंग को स्पष्ट रूप से मानव योद्धाओं को एक दूसरे को मारते हुए देखना पसंद था। भले ही शेंग याओ ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, फिर भी वे अभी भी एक मानव जाति हैं। मारना। शेंग याओ ने बकवास नहीं की। जैसे ही वह क्रिस्टल बॉल से बाहर आया, उसके हाथ में भयानक पवित्र तलवार आ गई। शून्य में एक विशाल क्रॉस तलवार ऊर्जा खिल गई। उसने लिंग जियाओ पर वार किया। ये तलवार ऊर्जा मानो वास्तविक हो, नीचे की ओर झपटी, और ऐसा लगा कि जैसे जैसे ये लिंग जियो के करीब पहुंची, इसकी शक्ति और अधिक मजबूत होती गई। पवित्र प्रकाश क्रॉस स्लैश। शेंग याओ वास्तव में लिंग जियाओ को मारना चाहता था। इस गद्दार ने न केवल मानव जाति को धोखा दिया, बल्कि मानव जाति की आशा को भी तोड़ दिया। लिंग जियाओ, सावधान रहो। एक अज्ञात छोटे व्यक्ति से लेकर अब मानव जाति की आशा बनने तक, लिंग जियो को अधिक लोगों से ध्यान और समर्थन मिलना शुरू हो गया है। हालांकि शेंग याओ की भयानक तलवार ऊर्जा का सामना करना पड़ा। लिंग जियो का तो कोई इरादा भी नहीं था कि वह कुछ करे। उसने बस अपने हाथ में एंटीशेन तलवार पकड़ी हुई थी और उदासीनता से उसके साथ छेड़खानी करना चाहता था। इसमें कोई तलवार चाल नहीं है, केवल सामान्य अवरोधन है। मृत्यु का न्यायालय। शेंग याओ को समझ में नहीं आया कि लिंग जियाओ क्या कर रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। चूंकि लिंग जियो स्वयं मृत्यु चाहता था, इसलिए उसे बहुत परेशानी से बचाया गया और उसे सीधे मार दिया गया। कब क्लिक करें। अगले ही पल कुछ अजीब घटना घटी। शेंग याओ के हाथ में 7 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाली पवित्र तलवार सीधे टूट गई। भयानक पवित्र लाइट क्रॉस स्लैश को भी टुकड़ों में काट दिया गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लैंग त्यानिक्सिंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से चिल्लाया। अफसोस है कि बहुत देर हो चुकी है। केवल वे ही समझ पाएंगे जिन्होंने उसके साथ लड़ाई की है कि लिंग जियो की तलवार कितनी तेज है। सभी लोग उसके दाहिने हाथ में मौजूद ईश्वर विरोधी तलवार पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उसने पहले ही अपने बाएं हाथ में मौजूद लाल रक्त दानव तलवार निकाल ली थी। 9 ड्रैगन दिव्य कला को बेशर्मी से नष्ट कर दिया गया। वहां केवल एक ही ड्रैगन है, लेकिन वह प्राचीन दानव ड्रैगन है। लिंग जियाओ ने प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज को 9 ड्रैगन दिव्य कला के साथ मिला दिया। अब एक ड्रैगन की शक्ति पिछले 4 ड्रैगनों से अधिक भयानक है। शेंग याओ के पास विरोध करने का समय नहीं था। इस राक्षसी ड्रैगन तलवार ऊर्जा से उसका गला छेद दिया गया और वह आकाश से गिर गया। मरे हुए कुत्ते की तरह मरना। समझ रहे हो, गद्दारों का यही हश्र होता है। अब आप कुछ समय के लिए सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। शेंग याओ की मृत्यु से पहले उसने केवल लिंग जियो के शब्द सुने और फिर पूरी तरह से डकार ली। लिंग जियाओ, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। लैंग त्यानिक्सिंग का चेहरा बेहद उदास था। दिव्य अग्नि बाग ताबीज ने शून्य में अपने दांतों और पंजों के साथ एक और भी अधिक भयानक आभा जारी की। आग की लपटों से जलती आंखें नीचे खड़े मानव योद्धाओं को घूर रही थी। मैंने आपको अवसर दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग उनका लाभ उठाना नहीं जानते। अगर ऐसा है तो चलो हम सब मर जाएं। लैंग त्यानिक्सिंग ने अपना हाथ धीरे से हिलाया। उन सब को मार दो। धमाका। भयानक दिव्य अग्नि बाग भीड़ पर झपटा। सभी मानव योद्धा इस भयानक ज्वाला में लिपटे हुए थे। लोगों ने भयानक लपटों और क्रूर दिव्य अग्नि बाग को देखा। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा था। अगले ही क्षण आग की लपटें उठने लगी और लोगों की जान लेने लगी। भयानक दिव्य अग्नि से कई लोग तुरंत जलकर राख हो गए। लिंग जियाओ ने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। योद्धाओं को उनके अपने ब्रह्मांड में छिपाएं।
लेकिन अभी भी बहुत देर हो चुकी है। सौभाग्यवश वहां कुछ मजबूत लोग थे जिन्होंने आग को रोक दिया और कुछ लोगों को बचा लिया। हालांकि सभी जानते हैं कि यह महज एक हमला है। जब हमला हुआ तो घटनास्थल पर 20,000 से अधिक लोग थे और 10,000 से भी कम लोग बचे। उनमें से कुछ को लिंग जियाओ द्वारा कियानकुन क्षेत्र में ले जाया गया, लेकिन फिर भी कई लोग मर गए। यद्यपि घटनास्थल पर कोई शव नहीं था, फिर भी जलने की गंध आ रही थी। सभी शक्तिशाली मनुष्यों की आंखें लाल और क्रोधित थीं। लैंग तियानिक्सिंग, अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या तुम्हें हमारी मानव जाति से बदला लेने का डर नहीं है? पवित्र मार्शल राज्य के नेता ने चिल्लाकर कहा। अब जब मैंने ये कर लिया है तो मुझे किस बात का डर है? ऐसा लगता है कि आप अभी तक अपनी स्थिति का पता नहीं लगा पाए हैं। भगवान का मानव साम्राज्य गिर गया है। महान सम्राट की हत्या के बाद से अब आपके पास कोई भी उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं है। अंततः वह पवित्र स्वर्ग से बाहर निकल आया और हमारे पास शरण ली। क्या आप भी बदला लेना चाहते हो? अगला जीवन, लैंग तियानिक्सिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। लिंग जियो वहीं खड़ा होकर जलते हुए टुकड़ों को गुस्से से देख रहा था। वे लोग पहले भी जीवित थे, बातें करते थे और हंसते थे, लेकिन लैंग तियानिक्सिंग के हमले के कारण वे जलते हुए टुकड़ों में बदल गए। लपटें बहुत तेज थीं, लेकिन लिंग जियो को कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। वहां केवल अंतहीन ठंड और उदासी थी। यह अभी भी काफी मजबूत नहीं था। अगर ताकत काफी होती तो इन लोगों को बचाया जा सकता था। सचमुच वास्तविकता बहुत क्रूर थी। शक्तिशाली ताकत और जादुई हथियारों के सामने मानव जीवन एक पतले कागज के टुकड़े की तरह था जो आसानी से फट जाता था। इस समय जीवन बहुत नाजुक लग रहा था। कुछ लोग दुखद ढंग से मर गए, कुछ लोग अभी भी आग की लपटों के दर्द से पीड़ित थे और पागलों की तरह चीख रहे थे। कुछ लोग पागलों की तरह भागे और दया की भीख मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इन युवाओं ने क्या गलत किया? वे सिर्फ मार्शल आर्ट का अभ्यास करना और अपना करियर बनाना चाहते थे। शायद उनकी एकमात्र गलती ये थी कि उन्हें ऐसी अराजक दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहिए था और वे वह जीवन नहीं जी सकते थे जो उन्हें वास्तव में जीना चाहिए था। लिंग जियो का दिल बेहद ठंडा था। लिंग जियो की आंखें क्रोध और जानलेवा इरादे से भरी थीं। ये लोग अभी अभी देवदानव क्षेत्र की क्रूर परीक्षा से बचकर आए थे। अब उनमें से कुछ लैंग तियानिक्सिंग के हाथों मारे गए और उनका भाग्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लैंग तियानिक्सिंग की आंखों में कोई सहानुभूति या दया नहीं थी। शायद उसकी नज़र में ये लोग सिर्फ चींटियों का झुंड थे। उन्हें मार डालो, उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं होगी। किसी ने भी उस काली हवा पर ध्यान नहीं दिया जो लगातार लिंग जियो से निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई भयानक राक्षस छिपा हुआ है। शेंगटियन, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, जाओ और लिंग जियो को पकड़ो। उसके पास बहुत सारे रहस्य हैं। अभी अभी कई प्रतिभाशाली लोग गायब हो गए, उन्हें छिपा देना चाहिए था। लैंग तियानिक्सिंग ने शेंगटियन की ओर देखा और कहा। वह चाहता था कि शेंगटियन पूरी तरह से मानव जाति के खिलाफ हो जाए, इसलिए शेंगटियन को आज अपनी वफादारी दिखाने के लिए कुछ करना पड़ा। आप लोग भी कार्रवाई कर सकते हैं, चिंता न करें, आत्मालाश की सुरक्षा के साथ कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है। लैंग तियानिक्सिंग ने मिंगुआंग, झान शिनफिग और अन्य लोगों को देखा और कहा, हर किसी को वफादारी की परीक्षा स्वीकार करनी होगी, अन्यथा क्या होगा यदि वे सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं और यह कहते हैं कि वे पशु राजवंश, आत्मा साम्राज्य और समुद्र देव क्षेत्र में शामिल होंगे। कई लोगों की आंखों में शर्मिंदगी दिखी। जीवित रहने के लिए वे विश्वासघात का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन अगर उनसे अपने देशवासियों से लड़ने के लिए कहा जाए तो वे फिर भी हिचकिचाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी वफादारी के प्रतीक के रूप में क्या उपयोग कर सकते हैं? क्या तुम भी उन लोगों की तरह मरना चाहते हो? लैंग तियानिक्सिंग ने ठंडे स्वर में कहा। शेंगटियन ने सबसे पहले कार्रवाई की। लिंग जियाओ से निपटने के लिए उस पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं था। बस आज्ञाकारी होकर समर्पण कर दो, इतना कठिन संघर्ष क्यों करना? शेंगटियन ने लिंग जियो को देखा और उदासीनता से कहा। वह भूल गया कि खेल में क्या हुआ था, इसलिए वह नहीं जानता था कि लिंग जियो कितना भयानक था। मिंग हुआंग, युद्ध के देवता फैंग, जिंगफेग और अन्य लोगों ने शेंगटियन को कार्रवाई करते देखा और अंततः कार्रवाई की। जो चीजें खेल में नहीं घटित हुई वे यहाँ वास्तविकता बन गईं। मानव प्रतिभाओं ने एक दूसरे को मार डाला। विदेशी जातियों को उन पर हंसने दो। सौभाग्य से लगभग 10,000 लोगों को लिंग जियो द्वारा कियानकुन क्षेत्र में ले जाया गया है, अन्यथा खून व्यर्थ बहेगा। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा,
उसकी आंखों में केवल ठंडक और निर्दयता थी, मानो उसने शेंगतियान की आवाज नहीं सुनी और उसे पता नहीं था कि वह कहाँ देख रहा था। शेंगतियान ने अचानक भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसने लिंगजियो के शरीर से एक बहुत ही भयानक सांस निकलती हुई महसूस की। दुष्ट, ठंडा और निर्दयी। इस सांस ने शेंगतियान को थोड़ा डरावना और ठंडा महसूस कराया। इससे वह बहुत दुखी हुआ। एक साधारण चींटी से भी उसे डर लगता था, जिसे वह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चूंकि तुम जिद्दी हो तो मर जाओ। हालांकि लैंग तियानिक्सिंग का आदेश लिंगजियो को जीवित पकड़ने का था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। लिंग जियाओ को मारना भी वफादारी दर्शाएगा। शेंगतियान के शरीर से एक शक्तिशाली और भयानक सांस निकली, यहाँ तक कि उसने पवित्र सम्राट की मार्शल आत्मा को भी मुक्त कर दिया। शून्य में एक सफेद ठग ने भयंकर रूप से दबाव डाला। ये वास्तव में लिंगजियो को पूरी तरह से कुचलने वाला था। शायद ये लिंगजियो की सांस थी जिसने उसे थोड़ा डरा दिया था। इसलिए इस हथेली के प्रहार में उन्होंने अपनी कम से कम 50% शक्ति का उपयोग किया। शेंगटियन को लगा कि वह युवानहुन क्षेत्र के योद्धा से निपटने के लिए अपनी 50% शक्ति का उपयोग करके अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहा है। बूम! उसी समय लिंग शियाओ के शरीर से एक काली आकृति उभरी। उसने सफेद हथेली पर मुक्का मारा। दरार, सफेद हाथ टूट गया। इतना ही नहीं, काली मुट्ठी ने शेंगटियन पर भी हमला जारी रखा। इसमें बुरी मौत की सांस थी, जैसे कोई शैतान और पाताल नरक से रेंगता हुआ बाहर आ रहा हो। क्या? शेंगटियन को झटका लगा। उसने जल्दी से अपनी ताकत 70% तक बढ़ा ली और उसी समय उसके दाहिने हाथ ने लिंगजियाओ के हमले को रोकने के लिए जोरदार प्रहार किया। यह अप्रत्याशित था। उसने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक चींटी से निपटने के मामले में इतना गंभीर होगा। धमाका! सफेद हथेली और काली मुट्ठी आपस में टकरा गईं। शेंगटियन और भी अधिक उदास हो गया। एक काली सांस उसकी हथेली के माध्यम से उसके शरीर में घुस गई, जैसे टर्सल हड्डी पर कीड़ा घुस गया हो। उस क्षण शेंगटियन को वास्तव में अपनी मृत्यु का एहसास हुआ। ये बहुत भयानक था। वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। इस समय उसने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और सीधे अपनी 100% ताकत का इस्तेमाल किया और प्राचीन कुल का असली शरीर प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। अराजकता में जन्मे, प्रागैतिहासिक दुनिया में पले बड़े, राक्षस नहीं, भगवान नहीं, अमर नहीं, मैं हूँ, एक ऐसा अस्तित्व जो सभी आत्माओं को कांपने पर मजबूर कर देता है। लिंग जियाओ ने धीमी आवाज में कहा, और कोई नहीं जानता था कि वह क्या कह रहा था। उसके शरीर पर छाई काली हवा और भी भयावह हो गई। इस समय काली छाया के मूके को अंततः शेंगटियन ने रोक दिया, लेकिन शेंगटियन को तोप के गोले की तरह चकनाचूर कर दिया गया। लैंग तियानिक्सिंग द्वारा अवरोध। धन्यवाद वरिष्ठ। शेंगटियन रुक गया। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत क्रूर हो गई। विनम्र चींटी ने वास्तव में उसे चोट पहुंचाई। इससे वह पूरी तरह अस्वीकार्य हो गया। ये सचमुच बहुत शर्म की बात थी। वह आत्मा क्षेत्र के शुरुआती छठे स्तर पर पहुंच गया था। वह वास्तव में आत्मा क्षेत्र में कचरे के एक टुकड़े से घायल हो गया था। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भेष बदलकर सुअर बनोगे। अभी मेरी लापरवाही के कारण ही तुम्हें बढ़त मिली है। अब मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूँ। क्या तुम समझ रहे हो? शेंगटियन शायद ही कभी इस तरह अपना आपा खोता है, लेकिन आज जब लिंगजियाओ का सामना हुआ तो वह वास्तव में खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने मिंगशुंग नामक महिला को लूट लिया, जो उसे पसंद थी। आज यहाँ वह फिर घायल हो गया। जब वह हमेशा गर्वित रहता था तो वह क्रोधित कैसे न होता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंगशियाओ नायक बन गया, जबकि वह गद्दार बन गया। उनकी पहचान बदलने से वह और भी अधिक अस्वीकार्य हो गए। हालांकि उसका गुस्सा केवल लिंगजियाओ की चुप्पी के बदले में आया। लिंगशियाओ ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके शरीर में शक्ति अभी भी संचित हो रही थी और उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कुछ भयानक होने वाला है। एक शब्द भी मत बोलो। क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? शेंगटियन और भी क्रोधित हो गया। प्राचीन कबीले का वास्तविक स्वरूप लगातार बदल रहा था। शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। इस समय लिंगशियाओ की आंखें एक अजीब काले रंग में बदल गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के गड्ढों में 2 ब्लैक होल धन से हुए हों। इसे एक बार देखने पर ऐसा लगेगा कि आप इसमें समा गए हैं। हालांकि उसकी शक्ल सूरत में बहुत बदलाव नहीं आया है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि लिंगजियो अलग लगता है। एक निश्चित क्षण पर लिंगजियो अचानक हिल गया। काली बिजली की तरह
मौत और उदासीनता की सांस के साथ वह शेंगटियन की ओर दौड़ा। एक मुक्का लगते ही दिव्य अग्निबाग ने भी हमला करना बंद कर दिया, मानो वह सदमे में आ गया हो। शेंगटियन का चेहरा अचानक बदल गया। असंभव, यह आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मृत्यु की एक सांस ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और उसके पास इसके बारे में सोचने का कोई समय नहीं था। वह केवल अपने हाथों के माध्यम से उस शक्ति को मुक्त कर सकता था जो अभी तक चरम पर नहीं पहुंची थी। पवन देव सील तार पद्धति हवा के झोंके की तरह थी। शेंगटियन उन्मत्त होकर पीछे हट गया। दुर्भाग्य से पवन देव की मुहर जैसे ही लिंग जियाओ को छूती थी, भयानक काली हवा के कारण क्षण भर में ही नष्ट हो जाती थी। उसे रोको, लैंग तियानिक्सिंग ने अपने बगल में आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर के साथ एक मजबूत आदमी से कहा। वह देख सकता था कि शेंगटियन इस आघात को सहन नहीं कर सकेगा और मर सकता है। हालांकि वह नहीं जानता था कि लिंगजियो अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। लेकिन शेंगटियन मर नहीं सका। शेंगटियन मानव जाति के पशु राजवंश के समक्ष आत्मसमर्पण के प्रतीकों में से एक है और यह उनके पशु राजवंश का गौरव भी है। मानव जाति के लिए परमेश्वर के राज्य की शर्म, बेशक उसे रखा जाना चाहिए। इसके अलावा शेंगटियन की प्रतिभा वास्तव में भयानक है। यहाँ से चले जाओ, लिंगजियो के मुंह से ठंडी और भयावह आवाज निकली। काली मुट्ठी ने सीधे आत्मा क्षेत्र में 8वें स्तर के बलवान व्यक्ति के शरीर पर प्रहार किया। टकराना, सबसे चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। आत्मा क्षेत्र में 8वें स्तर के बलवान को लिंगजियो के मुक्के से पीट कर मार डाला गया। उसे विरोध करने का भी मौका नहीं मिला। क्या? लैंग तियानिक्सिंग हैरान रह गया। वह लिंगजियो को मारने के लिए दौड़ा। दोनों मुट्ठियां आपस में टकरा गईं। लैंग तियानिक्सिंग को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह विशाल ब्रह्मांड में था। अंतहीन अराजकता में गिरना। उसके शरीर की सारी शक्ति काम में नहीं आ पा रही थी और वह नहीं जानता था कि इसका प्रयोग कहाँ करना है। वापस आओ, दिव्य अग्निबाग तावीज। लैंग तियानिक्सिंग हैरान रह गया। उसने वास्तव में लिंग जियाओ को रोकने के लिए दिव्य अग्निबाग तावीज को वापस बुलाया। अंततः लिंग जियाओ के हमले का समाधान हो गया। लिंग जियाओ वहीं खड़ा था, उसकी ठंडी आंखों में ठंडा व्यंग्य झलक रहा था। लैंग तियानिक्सिंग, क्या तुम ये कहने की हिम्मत रखते हो कि तुम हम सभी को अभी मारना चाहते हो? तुम्हें क्या हुआ है, बच्चे? लैंग तियानिक्सिंग वास्तव में भयभीत था। लिंगजियो की शक्ति स्पष्ट रूप से उससे अधिक मजबूत और भयानक थी। यदि दिव्य अग्निबाग ताबीज न होता तो मुझे डर है कि वह भी टूट गया होता। बहुत डरावना। मेरे साथ क्या गलत है? आपके पास जानने के लिए क्या योग्यता है? लेकिन मुझे डर है कि आप सभी आज सीलबंद देवताओं के इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में ही रहेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि तीनों जनजातियां एक साथ इतने सारे स्वामियों को कैसे खो देती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि उन्होंने कुछ तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों का अपहरण कर लिया। ये वास्तव में इसके लायक है। लिंग जियाओ अपने हाथों को पीठ के पीछे करके हवा में खड़ा था। वह उस पीढ़ी के एक दबंग मालिक की तरह थे। ये दृश्य देखकर वे मानव योद्धा जो लगभग हताश थे, खुशी से रो पड़े। हालांकि इस समय एक आकृति लिंगजियो के पीछे आ गई। उसने अचानक लिंग जियाओ की पीठ पर तलवार से वार कर दिया। ये व्यक्ति शूरावू साम्राज्य का शूरा फैंग निकला। वह इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि ऐसा करने के बाद वह मानव साम्राज्य में नहीं रह सकेगा, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। लिंगजियो को मार डालो या लिंगजियो को गंभीर रूप से घायल कर दो। वह इस श्रेय के साथ लैंग तियानिक्सिंग को जानवर राजवंश तक ले जा सकता था। उसके दिमाग में लिंगजियो ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया होगा, और जब तक चुपके से किया गया हमला सफल रहा तब तक ये गुप्त तरीका टूट जाएगा। शूरा फैंग, तुम क्या कर रहे हो? ये दृश्य देखकर मानव जाति के शेष योद्धा स्तब्ध रह गए और अत्यंत क्रोधित हो गए। यहाँ तक कि शूरावू साम्राज्य के योद्धा भी दंग रह गए। यदि शूरा फैंग ने ऐसा किया तो क्या वे अपने शूरावू साम्राज्य को अपूरणीय स्थिति में नहीं डाल देंगे? ये कमीना मानव योद्धाओं के जीवन और मृत्यु के क्षण में शूरावू साम्राज्य के नेता के रूप में उसने विश्वासघात करना चुना, और विश्वासघात करने से पहले वह वास्तव में उपस्थित सभी मानव योद्धाओं की आशाओं पर हमला करना चाहता था। ज़ूरा फैंग, तुमने आज मुझे मार डाला। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीवित बच सकते हो? शूरा फैंग के हमले का सामना करते हुए लिंगजियो आश्चर्यजनक रूप से शांत और उदासीन था। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हारे बाद ही मरूंगा। स्विश, तलवार ने लिंग जियाओ के शरीर को छेद दिया। लैंग तियानिक्सिंग बहुत खुश हुआ।
ज़ूराफेंग, आपने बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ इस तलवार के लिए मैं निश्चित रूप से जानवर राजा से आपका श्रेय मांगूंगा। यद्यपि आप थोड़े बूढ़े हो गए हैं, फिर भी आपको जानवर राजवंश में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, लिंग जियाओ, आपको क्या लगता है कौन नहीं छोड़ सकता? अब मरने वाला एकमात्र व्यक्ति तुम ही हो। लिंग जियो ने लैंग त्यानिक्सिंग की ओर नहीं देखा, लेकिन फिर भी शूराफैन को देखा और कहा, लोग इतने बेशर्म नहीं हो सकते। ये कैसी मजाक है? इस दुनिया में ताकतवर लोग कमजोर लोगों का शिकार करते हैं और जीतने वाले हार जाते हैं। इस स्थिति में तीनों जनजातियां स्पष्टतः अधिक मजबूत हैं। ये केवल समय की बात है कि मानव साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। इतिहास की प्रवृत्ति के विरुद्ध जाने के बजाय प्रवृत्ति का अनुसरण करना और पशु राजवंश का अनुसरण करना बेहतर है। ये हास्यास्पद है कि आप लोगों को निरर्थक प्रतिरोध से क्या मतलब है, बल्कि सिर्फ अपनी जान देना है। भले ही आज तुम मृत्यु से बच जाओ, लेकिन जब मानव साम्राज्य नष्ट हो जाएगा तब तुम भी मर जाओगे। ज़ूराफैंग को अब जो कुछ भी करना था, उस पर उसे कोई शर्म महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत उसे लगा कि वह बहुत होशियार और घमंडी है। इससे लोगों को सचमुच ऐसा महसूस होता है कि उनका विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह नष्ट हो गया है। मजबूत लोग कमजोर लोगों का शिकार करते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। तो फिर तुम मजबूत हो या कमजोर? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। लिंग जियाओ की मुस्कुराहट ने शूराफैंग को बेहद असहज महसूस कराया। तार्किक रूप से कहें तो जब लिंग जियो के शरीर में छेद किया गया था तो उसके लिए शांत रहना असंभव था। बकवास, बेशक मैं मजबूत हूँ, लेकिन तुम तो मांस हो। शूराफैंग दो। गलत, लिंग जियो ने व्यंग्य किया और वास्तव में शूराफैंग की तलवार पकड़ ली। शूराफैंग के शरीर पर लंबी तलवार के साथ एक काली आभा फैल गई। शूराफैंग काली ऊर्जा से दूषित हो चुका था और उसके लिए हताश होकर संघर्ष करना बेकार था। वह केवल दर्द से चीख सकता था। वास्तव में मैं तुम्हें बहुत समय से मारना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कभी कोई बहाना नहीं मिल पाया। इस बार तुमने मुझे अच्छा बहाना दिया। लिंग जियो ने मरते हुए शूराफैंग को देखा और हल्के से मुस्कुराया। तुरंत वह पलटा और लैंग त्यानिक्सिंग को देखा। क्या तुम बहुत गर्वित हो? मेरे खिलाफ लड़ने के बाद आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो मैं पहले था। यहाँ तक कि शूराफैंग के बकवास हमले से मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करना भी वास्तव में एक दिवास्वप्न है। उसे मार डालो और एक साथ सेना में शामिल हो जाओ। इस समय लैंग त्यानिक्सिंग कैसे पीछे हट सकता था? उसने लिंग जियाओ को मारने के लिए दिव्य अग्नि बाग तावीज को सक्रिय किया। इसी समय अन्य लोगों ने भी कार्रवाई की। सोल ज़ोंबी ने अजीब क्रिस्टल बॉल को नियंत्रित किया और उसे मारने के लिए भी आया। आत्मा के रहस्य और जादुई मार्शल आर्ट लिंग जियो की ओर जारी किए गए। यद्यपि अब केवल 8 लोग ही बचे हैं, लेकिन वे 8 अत्यंत शक्तिशाली लोग हैं। वे यह नहीं मानते कि एक साथ काम करने से लिंग जियाओ को नहीं मारा जा सकता। लिंग जियाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके लिए इतने शक्तिशाली हमले का विरोध करना वाकई मुश्किल था। लेकिन इसी समय पीछे से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली। पता चला कि मानव जाति के शेष योद्धाओं ने अपनी शक्ति एकत्रित कर ली थी और उसे एक जादुई हथियार के माध्यम से मुक्त कर दिया था। यद्यपि यह हमला उन 8 शक्तिशाली पुरुषों के संयुक्त हमले को रोक नहीं सका, लेकिन इससे प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण में देरी हुई और उसका हमला कमजोर हो गया। लिंग जियाओ को जीतने का मौका दिया। लिंग जियो की आंखें ठंडी रोशनी से खिल उठी। उसने अपने पीछे हताश होकर लड़ रहे लोगों को देखा। उसके पास लड़ाई न करने का क्या कारण है? निषिद्ध शक्ति का उपयोग करते हुए लिंग जियो को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक टिक पाएगा। पिछली बार काले दानव ने प्रकट होने की पहल की और उसके शरीर पर नियंत्रण कर लिया, और इस बार यह उसका क्रोध था जिसने काले दानव की शक्ति को जागृत कर दिया। यह उधार लिया गया था, लेकिन भले ही उसका शरीर पहले से ही एक प्रथम स्तरीय दिव्य शरीर था, फिर भी वह इस भयानक शक्ति का सामना नहीं कर सका। हर मिनट और हर सेकंड उसे ऐसा महसूस होता था कि वह भारी दबाव और दर्द में है, लेकिन उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। अपने आप को बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए जिन्हें वह बचाना चाहता था, उसे यह करना ही था, अन्यथा कोई रास्ता नहीं था। जब उसके पीछे बचे हुए मानव योद्धाओं ने 8 मजबूत विरोधियों के हमले को विलंबित करने के लिए अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग किया, लिंग जियाओ भड़क गया। उसी क्षण उन्होंने अवसर का लाभ उठाया। उसने शत्रु का भयंकर संहार किया। कुछ ही क्षण में 8 में से 5 लोग मारे गए। केवल हुन जियांग और लैंग त्यानिक्सिंग ही बचे थे, और समुद्री कबीले से एक मजबूत आदमी था।
दोनों को खजाने की सुरक्षा प्राप्त थी, इसलिए वे नहीं मरे। समुद्र कबीले के मजबूत आदमी में एक शक्तिशाली जल भालू मार्शल आत्मा थी और उसकी जीवित रहने की क्षमता बेहद मजबूत थी। पीछे हटना। इस समय लैंग तियानिक्सिंग सचमुच भयभीत था। इस बच्चे के शरीर में एक ऐसी शक्ति थी जिसके बारे में उसे पता नहीं था, जो बहुत डरावनी थी। बेशक वह रिट्रीट के दौरान शेंगटियन और अन्य लोगों को अपने साथ ले जाना नहीं भूले, लेकिन उन्होंने वगुओ जीनियस लिस्ट में केवल शीर्ष 10 लोगों को ही शामिल किया। बाकी सैकड़ों लोग जो उनके साथ शामिल हुए थे, पीछे रह गए। क्योंकि भागना महत्वपूर्ण था, इसलिए वे लोग महत्वपूर्ण नहीं थे। हुनजांग ने भी यही किया, वह केवल मिंगहुआन को अपने साथ ले गया। समुद्री कबीले का बलवान व्यक्ति जिंगफिक को अपने साथ ले गया। वे लिंग जियाओ की स्थिति को देखे बिना ही हताश होकर भाग गए। यदि वे थोड़ी देर और प्रयास करते तो पाते कि लिंग जियो पहले ही अपनी शक्ति के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। बिना अनुमति के निषेध की शक्ति का प्रयोग करना। उसका शरीर अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच चुका था। जब वे लोग उसकी नजरों से ओझल हो गए तो लिंग जियो अंततः जमीन पर गिरने से खुद को नहीं रोक सका। यू फैंगहुआ, जो उसके बगल में खड़ा था, ने जल्दी से उसे सहारा दिया और घबराकर चिल्लाया, जियो, जियो, मुझे मत डराओ। लिंग जियो यू फेगुआ की आवाज सुन सकता था, लेकिन उसने पाया कि उसके पास जवाब देने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वह बहुत थक गया था। उसकी चेतना अधिकाधिक धुंधली होती जा रही थी। वह हमेशा इसी तरह सोना चाहता था। उसने किसी को अस्पष्ट आवाज में चिल्लाते हुए सुना, और फिर उसने महसूस किया कि उसका शरीर ऊपर उठाया जा रहा है। क्या ये गंध आत्मा को आकर्षित करने वाला स्वप्न है? क्या यह महिला नहीं गई? लिंग जियो ने कड़वी मुस्कान के साथ अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया और कियानकुन क्षेत्र में सभी को रिहा कर दिया। फिर वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। अज्ञात समय के बाद लिंग जियाओ ने अपने शरीर में एक गर्म धारा प्रवेश करते हुए महसूस किया, जिससे उसकी चोटें ठीक हो गईं। वह धीरे धीरे जागा और उसने देखा कि यू फेगुआ उसे ठीक कर रहा है। उसके गालों पर आंसुओं के निशान अभी भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मत रो, मूर्ख, मैं बहुत थक गया हूँ। लिंग जियो ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से यू फेगुआ के गालों पर आंसुओं के निशान पोंछे और कहा, बस बहुत थक गए हो। तुम सचमुच अपने आप को गंभीरता से नहीं लेते। एक ठंडी आवाज सुनाई दी। यह आत्मा को आकर्षित करने वाला स्वप्न था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अभी तो तुम्हारा शरीर लगभग मृत था, इसका मतलब है कि तुम भी लगभग मर ही गए थे। यह अच्छी बात है कि इस लड़की ने 72 जादू कलाओं में से पुनरुत्थान तकनीक सीख ली। वह तुम्हें बचाने में सफल रही, अन्यथा तुम बहुत कुछ खो देते। उन अप्रासंगिक लोगों के लिए मौत तक लड़ना मूर्खता है। लिंग जियो जानता था कि वह मर नहीं सकता, और अगर वह मर भी गया तो वह राख से पुनर्जन्म ले सकता है। लेकिन इस बार यह सचमुच बहुत रोमांचक था। भविष्य में काले शैतान की शक्ति का उपयोग न करना ही बेहतर है। ये बहुत डरावना है। उसे अभी भी पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह सिर्फ होश में था और मुश्किल से बोल पा रहा था। अप्रासंगिक कहना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। हम सभी मनुष्य हैं। मैं उन्हें मारे जाते हुए कैसे देख सकता हूँ? इसके अलावा वहाँ कई ऐसे दोस्त हैं जिन पर वे अपनी जान का भरोसा कर सकते हैं। मुझे लड़ना होगा। ये बोलते हुए लिंग जियो ने चारों ओर देखा और पाया कि वह प्रकाश की एक अजीब गेंद में था। प्रकाश का गोला बहुत तेज गति से अंतरिक्ष में घूमता रहा। लाइट बॉल में केवल 3 लोग थे, वह, यू फंगहुआ और हुन कियानमेंग। लेकिन कोई और नजर नहीं आया। लेंग मेई, मिंग शुआंग और अन्य लोग कहाँ हैं? लिंग जियो ने जल्दी से पूछा। वैसे भी वे मरे नहीं हैं। मैं उन्हें यहाँ लाया क्योंकि इस लड़की ने कहा था कि वह आपके घावों को ठीक कर सकती है। मूलतः मेरी योजना केवल आपको यहाँ लाने की थी, हुन कियानमेंग ने कहा। यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। लिंग जियो ने सोचा कि इस बार उसने मानव जाति के दिव्य साम्राज्य के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी है। उसके मित्रों को निश्चित रूप से विभिन्न भू राज्यों से मजबूत समर्थन मिलेगा। यह अफसोस की बात है कि वह इस समय अंतरिक्ष सुरंग में है और बाहरी दुनिया से संपर्क करने में असमर्थ है, अन्यथा वह वास्तव में पूछता। वास्तव में ये वैसा ही था जैसा लिंग जियाओ ने सोचा था। हुन कियानमेंग द्वारा उसे ले जाने के बाद मानव जाति के शेष स्वामियों के एक समूह ने प्रदत्त देवताओं के प्राचीन युद्ध क्षेत्र को छोड़ दिया। इस समय लिंग जियो को ले जाए हुए 1 घंटा हो चुका था और अंततः सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आ गया। स्थिति के बारे में पूछने पर लोग लिंग जियो नाम से हैरान और प्रशंसा करने लगे। चाहे उन्होंने अपने दिल में जो भी सोचा हो, लिंग जियो एक नायक बन गया।
उनकी स्मृति में मानव जाति ने देव मंच पर उनकी एक प्रतिमा भी बनवाई। अधिकांश लोगों का मानना है कि लिंगजियो को हुन क्यानमेंग ले गया था और वह मर चुका होगा। वे स्वाभाविक रूप से दुखी और पछतावे से भरे होते हैं। शेंगटियन ने विश्वासघात किया और लिंगजियाओ की दुखद मृत्यु हो गई। मानव जाति का भविष्य अभी भी अंधकार में है। हालांकि ये सौभाग्य की बात है कि लिंगजियो के संघर्ष ने मानव जाति के लिए कई अच्छे पौधे छोड़े हैं। ये भी एक वरदान है। बेशक लिंग नेई और मिंग शुआंग का मानना है कि लिंगजियो मरा नहीं है। वे उस आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए अब उन्हें और मजबूत बनना है। इस बार यह उतना शक्तिहीन नहीं होगा। लिंग नेई ने शू शेनवू साम्राज्य के योद्धाओं का पीछा किया और वहां से निकल गई। वहां उसे सबसे अधिक समर्थन मिलेगा। मिंग शुआंग ने भी मिंगहे और मिंग शेनवू साम्राज्य के अन्य योद्धाओं का अनुसरण किया। मिंग हुआन के विश्वासघात ने मिंग शुआंग की स्थिति को मिंग शेनवू साम्राज्य में और भी महत्वपूर्ण बना दिया। यान क्यू और येनली मूल रूप से गोल्डन वू साम्राज्य में लौटने वाले थे, लेकिन रास्ते में उन्हें 12 पवित्र शहरों के योद्धाओं ने उठा लिया। इस बार उनके प्रदर्शन ने वास्तव में 12 पवित्र शहरों को चिंतित कर दिया, जिसे उत्कृष्ट कहा जा सकता है। हुआंग यू स्वर्ण वू साम्राज्य में वापस लौट आया और वुचेन का स्वामी बनने के लिए स्वेच्छा से आगे आया। वह लिंगजियो के उद्योग की रक्षा करना चाहती थी और लिंगजियो के वापस आने का इंतजार करना चाहती थी। हुआंग युवान, हुआंग ताई, हुआंग शान और गोल्डन वू साम्राज्य के कई प्रतिभाशाली लोग भी वुचेन के लिए सहायक थे, क्योंकि उन्हें लिंगशियाओ का समर्थन प्राप्त था। इससे लिंगशियाओ के चले जाने के बाद वुचेन को ढहने से बचाया जा सका। गोल्डन किंग ने वुचेन का नाम बदलकर हीरो सिटी भी रख दिया था। ये लिंगशियाओ की स्मृति में भी आयोजित किया गया था। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मरे नहीं हो। मत भूलना, हमारे बीच अभी भी एक समझौता है। अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए तो तुम मेरे दामाद बनोगे। स्वर्ण राजा ने आत्मा साम्राज्य की दिशा में देखा। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्यों, उसे इस बात का पक्का एहसास था कि लिंगशियाओ मरी नहीं होगी। मानव जाति अभी भी कई योद्धाओं के दुख और नायक लिंगजियाओ के प्रस्थान में डूबी हुई थी। अन्य 3 जनजातियों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। समुद्री दौड़ के शीर्ष 10 महारथियों में से केवल 2 ही जीवित बचे थे। ये समाचार पाकर समुद्री जाति उग्र हो गई तथा उनमें से अधिकतर ने इस अविवेकपूर्ण कार्रवाई को दोषी ठहराया। उन्होंने वास्तव में मानव जाति की प्रतिभा की हत्या करने के लिए मानव जाति के भीतरी इलाकों में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ये भारी क्षति हुई। जानवर राजवंश की ओर से केवल लैंग त्यानिक्सिंग ही बचा था। जानवर कबीले को बहुत धक्का लगा। आखिरकार ये योजना उनके द्वारा शुरू की गई थी। इस तरह की हानि से अनिवार्य रूप से आत्मा साम्राज्य और समुद्र देव क्षेत्र में असंतोष पैदा होगा। तीनों कुलों का मूलतः स्थिर गठबंधन टूट गया। सोल कबीले की ओर से केवल हुन क्यानमेंग और हुन जियांग ही बचे थे। कई लोग ये समझ नहीं पाए कि इतने सारे महारथी कुछ बेकार प्रतिभाओं की हत्या करने क्यों गए। उन्होंने कई व्यवस्थाएं भी की, लेकिन अंत में इसका बहुत निराशाजनक अंत हुआ। समस्या यह है कि वे मानव जाति से बदला लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। इतना बड़ा नुकसान और अपनी ताकत में भारी कमी के बाद भी उनमें बदला लेने का जज्बा कैसे पैदा हो सकता था। तीनों कुलों में एक नाम का उल्लेख कई बार हुआ, लिंगजियाओ। इस बार यह वह व्यक्ति था जिसके कारण कहानी का निराशाजनक अंत हुआ। हालांकि तीनों कुलों को विवरण नहीं पता था, लेकिन वे रिपोर्ट से सुन सकते थे कि हुन जियांग, लैंग त्यानिक्सिंग और हेया इस व्यक्ति से बहुत नफरत करते थे। क्या तुमने नहीं सुना कि मानव जाति में लिंगजियाओ जैसा शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति है? क्या वह नया वू साम्राज्य का राजा है, या वह पवित्र शहर द्वारा भेजा गया एक स्वामी है? किसी ने पूछा। नहीं, वह तो 20 वर्ष से कम आयु का एक युवा योद्धा है। यह उत्तर तीनों जनजातियों के योद्धाओं के लिए और भी अधिक अस्वीकार्य था। इसी समय लिंगजियो तीनों जनजातियों के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों की आंखों में कांटा बन गया। यदि वह सबसे शक्तिशाली होता तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि 20 वर्ष से कम आयु का एक युवा योद्धा होता। उन्हें उसे मारने में सक्षम होना चाहिए। जो भी लिंगजियो को मार देगा वह तीनों जनजातियों का नायक बन जाएगा। इस समय लिंगजियो, जो अभी भी अंतरिक्ष सुरंग में था, इन बातों को नहीं जानता था। हुआन क्यानमेंग को भी नहीं पता था। अंतरिक्ष सुरंग के बाहर क्या हो रहा है, इसका पता लगाना असंभव है। इस बार आप सचमुच प्रसिद्ध हो जाएंगे। हालांकि वह नहीं जानता था कि बाहर क्या हुआ था। हुन क्यानमेंग आसानी से इसके बारे में सोच सकता था। तो
आत्मा देश में पहुंचने के बाद बेहतर होगा कि आप सबसे पहले मुझसे अलग हो जाएं और एक नए चेहरे और पहचान के साथ मेरे साथ फिर से जुड़े, अन्यथा आप निश्चित रूप से सभी की आंखों में कांटा बन जाएंगे। तुमने वास्तव में 8 सोल कबीले के ताकतवर लोगों को मार डाला है। वे शायद तुम्हारी खाल उधेड़ना चाहते हैं। क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? लिंग जियाओ ने पूछा। ये तो ठीक है, मैंने भी बहुत से मनुष्यों को मारा है। हुन क्यानमेंग ने हल्के से कहा, और क्या, जिन लोगों को तुमने मारा है वे सभी लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मुझे उनके कारण तुमसे नफरत क्यों करनी चाहिए? ऐसा लगता है कि आपकी अपनी कहानी है। लिंग जियाओ इसकी तह तक जाने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि यह बहुत अशिष्टता होगी। वह आत्मा साम्राज्य की स्थिति के बारे में और अधिक जानना चाहता था। प्राचीन जाति के खिलाफ लड़ने के लिए केवल एक मानव जाति निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। समस्त मानव जाति को एकजुट होना होगा। ये दुख की बात है कि शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र अब हत्याओं और विरोधाभासों से भरा हुआ है। इन्हें एकजुट करना आसान नहीं है, लेकिन लिंग जियाओ ने हार मानने का इरादा नहीं किया। शाश्वत देवलोक की वर्तमान स्थिति मूलतः पूरी तरह से प्राचीन जाति के उकसावे का परिणाम है। बेशक मानवीय लालच और आवेग भी प्रलोभन बन गए हैं, लेकिन चाहे जो भी हो, उसे नफरत की जंजीर तोड़नी ही होगी। जो भी उसकी योजना में बाधा डालने की हिम्मत करेगा, वह उसे बिना दया के खत्म कर देगा। वह कोई शांति निर्माता नहीं, बल्कि भावी अधिपति है। मानव साम्राज्य में उसका पहले से ही एक निश्चित प्रभाव रहा है। अगला काम जो करना है वह है आत्मा के साम्राज्य में नींव रखना। 20 राजवंश में लॉन्ग चेन और जियोजिन है, और उनका मानना है कि वे उसे वह करने में मदद कर सकते हैं जो वह करना चाहता है। मेरी कहानी हुन क्यानमेंग की आंखों में हत्या की मंशा का संकेत था, लेकिन यह एक पल में गायब हो गया। चलो यीशु के बारे में बात करते हैं। उसने अचानक विषय बदल दिया। यीशु की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है, उसे मदद के लिए किसी की जरूरत है। इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना होगा। बेशक उसके कई विश्वसनीय साथी हैं, लेकिन कोई भी उसके बारे में उतना चिंतित नहीं हो सकता जितना आप हैं। मैं नहीं जानता कि आप क्या करने में सक्षम हैं, लेकिन इस बार मैंने ये देखा है। आपकी मदद से शायद यीशु वास्तव में आत्मा कबीले की वर्तमान स्थिति को बदल सकती है। आत्मा कबीला अब बहुत अधिक युद्धप्रिय हो गया है। वे वास्तव में अनंत देव क्षेत्र को विभाजित करने के लिए जानवर राजवंश और समुद्र देव क्षेत्र के साथ एकजुट होने का इरादा रखते हैं। वे आत्मा कबीले के पैतृक उपदेशों को भूल गए हैं। यीशु क्या कर रही है? लिंग जियाओ ने बहुत उत्सुकता से पूछा। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। हुन क्यानमेंग ने जानबूझकर इसे गुप्त रखा और अचानक यू फेगुआ को देखा और कहा, ये छोटी सुंदरता आपकी बहुत परवाह करती है। वह आपके लिए कौन है? मेरी पत्नी, वह महिला जिसे मैं जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। लिंग जियाओ ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया। यीशु के बारे में क्या? हुन क्यानमेंग थोड़ा परेशान लग रहा था। वह हमेशा तुम्हारे बारे में चिंतित रही है, लेकिन तुमने पहले ही एक पत्नी से शादी कर ली है। यीशु, मुझे लगता है कि वह मेरा पहला प्यार है, और वह उस समय मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। लेकिन मेरे मन में उसके प्रति सिर्फ ऐसी ही अज्ञानता भरी भावना है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि यह बिल्कुल भी प्यार नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ आभार और दया है। लिंग जियाओ ने कहा, भूल जाओ, कोई बात नहीं युवा लोगों, अपनी भावनाओं से स्वयं निपटो। हुन क्यानमेंग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसके पास ज्यादा भावनात्मक अनुभव नहीं था। यद्यपि वह अब युवा नहीं रही, फिर भी वह आत्मा और मार्शल आर्ट के रहस्यों का अध्ययन करती रही है। इस क्षेत्र में उसका लगभग शून्य अनुभव है, और वह लिंग जियो की बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती। अब और बात नहीं, हम अंतरिक्ष सुरंग से बाहर निकलने जा रहे हैं। बाहर आत्मा का साम्राज्य है। अचानक हुन क्यानमेंग गंभीर हो गया। अगले ही क्षण प्रकाश का गोला नीरस रंगों से उड़कर रंगीन दुनिया में आ गया। आत्मा के साम्राज्य के दृश्य में मानव दिव्य साम्राज्य के साथ कई समानताएं हैं, लेकिन कई अंतर भी हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा दिव्य विचारों से भरी हुई है, यहाँ तक कि फूल और पौधों में भी अपनी चेतना प्रतीत होती है। ये बहुत जादुई लगता है। वहाँ क्या है? लिंग जियो ने एक चांदी सफेद दुनिया देखी। विशाल बर्फ और बर्फ के पहाड़ों की एक श्रृंखला सबसे भयानक अवरोध का निर्माण कर रही थी, यहाँ तक कि सबसे उड़ने वाले राक्षस भी उड़ नहीं सकते थे। तुम्हें ये भी नहीं पता, वह बर्फ और हिम शिखर है। हुन क्यानमेंग ने बताया, बर्फ और हिम शिखर आत्मा साम्राज्य और मानव साम्राज्य के बीच एक सतत पर्वत श्रृंखला है। पूरे साल ठंडी हवा चलती रहती है। यदि आप एक निश्चित स्तर की ताकत तक नहीं पहुंच पाते हैं,
तो आप इस बर्फ और हिम शिखर से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकते। मुझे भी यहाँ जाना पसंद नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन बर्फ और बर्फ की चोटी के नीचे एक सुरंग है जो सीधे 2 देशों तक जाती है। दोनों तरफ मजबूत लोग पहरा दे रहे हैं। अगर आप वाकई वहां से गुजरना चाहते हैं तो वहां जाना सबसे अच्छा है। लेकिन अब मानव साम्राज्य और आत्मा साम्राज्य के बीच संबंध खराब हो गए हैं और मुझे लगता है कि सुरंग भी बंद हो गई है। क्या जादुई जगह है। लिंग जियो ने अंतहीन बर्फ और हिम शिखर को देखा और ऐसा लगा जैसे आकाश में छेद हो गया हो। मैं नहीं जानता कि इसका परिणाम कहाँ होगा। इससे लोगों में प्रतिरोध की प्रबल भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, ये पहले से ही आत्मा साम्राज्य का क्षेत्र है, हमें अस्थायी रूप से अलग होना होगा। यहाँ प्रवेश करते ही मुझे निश्चित रूप से निशाना बनाया जाएगा और आप तभी फंसेंगे जब आप मेरे साथ रहेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत आपकी पहचान के बारे में सोचेगा। हुन क्यानमेंग ने कहा, आपकी ताकत बहुत कमजोर है और आपको वर्जित शक्ति का आसानी से उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए ये यात्रा भी खतरों से भरी है। शांत रहने का प्रयास करें। हालांकि सोल कबीले मनुष्यों से नफरत नहीं करते, लेकिन वे उन्हें पसंद भी नहीं करते। समझा। लिंग जियो ने सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि उसे बाकी रास्ता अकेले ही चलना होगा। लेकिन वह डरता नहीं है। वह मानव साम्राज्य में जीवित रह सकता है और आत्मा साम्राज्य भी ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि से आप इसे अपने साथ रखें। यदि आपके पास कोई अन्य विकल्प न हो तो इसका पुनः उपयोग करें। मैं आऊंगा, लेकिन जब वह समय आएगा तो इसका मतलब है कि आपकी पहचान उजागर होने की पूरी संभावना है। क्या तुम समझ रहे हो। हुन लियानमेंग ने लिंगजियो को एक जेड पट्टिका दी। जेड टैबलेट के माध्यम से वे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं और आत्मा को तुरंत अपने पास बुला सकते हैं। लिंगजियो को लिंग यिक्सुए को सुरक्षित रूप से देखने के लिए हुन लियानमेंग ने अपनी पूरी कोशिश की। फेंगशेन प्राचीन युद्ध क्षेत्र पर लिंगजियाओ को इतना उपद्रव करने के लिए किसने मजबूर किया। अगर लिंगजियो एक साधारण व्यक्ति होता तो उसे इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा होता तो वह लिंगजियो के बारे में इतना अच्छा नहीं सोचती। उसके बाद लिंगजियो ने हुन लियानमेंग को अलविदा कहा और यू फेगुआ को अपने साथ हुन साम्राज्य की राजधानी की ओर ले गया। आत्मा के राज्य की स्थिति मानव राज्य से भिन्न है। मानव जाति के दिव्य साम्राज्य के 12 पवित्र शहर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वास्तव में पवित्र सम्राट और हत्यारा सम्राट को छोड़कर किसी ने भी मानव जाति के दिव्य साम्राज्य को कभी एकीकृत नहीं किया है। आत्मा का साम्राज्य इसके ठीक विपरीत है। यह अधिकांश साम्राज्यों जैसा है। यहाँ एक मजबूत केंद्रीय सरकार है। आत्मा साम्राज्य की केवल एक ही राजधानी है, लेकिन इसकी 72 अन्य राजधानियां भी हैं। ये 7 ही राजधानी को घेरे हुए हैं और उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली है, जो मानव दिव्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति के बराबर है। लिंग जियाओ जिस राजधानी में गया था उसे तलवार राजधानी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ कई योद्धा थे जो आत्मा तलवार तकनीक का अभ्यास करते थे। उदाहरण के लिए सोलस्वॉर्ड तकनीक इस सूची में शामिल है। साधारण तलवारबाजों के हाथों में तलवारें होती हैं, लेकिन आत्मा साम्राज्य के आत्मा तलवारबाजों के हृदय में तलवारें होती हैं। जहाँ तक लिंगजियो का सवाल है, ये कहा जा सकता है कि उसके हाथ में तलवार है और उसके दिल में भी तलवार है। हालांकि सोलस्वॉर्ड तकनीक सोलस्वॉर्ड तकनीकों में मजबूत नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से कमजोर भी नहीं है। पवित्र स्तर के 6ठे स्तर की गुप्त विधि बहुत से लोग अभी तक प्रैक्टिस करने के योग्य नहीं हैं। मूल रूप से साधना केवल आत्मिक क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही संभव थी। लिंग जियाओ ने पहले से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसकी आत्मा साधना अपेक्षाकृत अधिक थी। मूल रूप से लिंग जियो चाहता था कि यू फेगुआ बाहर घूमते समय उसके साथ बातचीत करे। हालांकि यू फांगहुआ ने अभ्यास करने के लिए कियानकुन क्षेत्र में ही रहने पर जोर दिया। फेंगशेन प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जो कुछ हुआ उससे यू फेंगहुआ को अपनी कमियों का एहसास हुआ। पर्याप्त शक्ति के बिना वह अपने आदमी की भी रक्षा नहीं कर सकता। वह संतुष्ट नहीं थी। अगर ये लड़की जिद्दी हो गई तो कोई नहीं रोक सकता। सौभाग्य से उपचार के बाद लिंग जियो की चोटें मूल रूप से ठीक हो गई हैं। उसके पास ठीक होने की एक मजबूत क्षमता है। यांग दिव्य तकनीक को वापस लाने की 72 दिव्य तकनीकें उपचार की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट हैं। रिकवरी शीघ्र होगी। अकेले यात्रा करना न केवल उबाऊ है बल्कि आरामदायक भी है। सोल कंट्री का दृश्य बहुत सुंदर है। पृथ्वी हरियाली से भरी हुई है, हर जगह फूल और पेड़ हैं। जीवंत दृश्यों से भरा हुआ। एक निश्चित समय पर लिंग जियो ने एक कठपुतली युद्धपोत को कम ऊंचाई पर उड़ते देखा।
शायद हमें कोई सवारी मिल जाए। लिंग जियो जल्द से जल्द जियांडू पहुंचना चाहता था, लेकिन परेशानी ये थी कि रास्ते में उसे कई राक्षसों का सामना करना पड़ा। हर लड़ाई समय की बर्बादी है। ये कठपुतली युद्धपोत स्पष्टतः ऐसी परेशानियों से बच सकता है। कुछ राक्षस तो बिल्कुल भी पास नहीं आ सकते, और युद्धपोतों पर मौजूद शक्तिशाली तोपें भी व्यर्थ नहीं हैं। और एक बार जब इसकी गति बढ़ जाती है, तो मानव शक्ति को पकड़ना निश्चित रूप से असंभव है। युद्धपोत पूरी तरह से नीले रंग का था और उस पर एक अजीब पैटर्न था, जो किसी खास परिवार का प्रतीक होना चाहिए। एक सुनहरी ढाल, 2 पार की हुई तलवारें तथा ड्रैगन के आकार के आभूषणों ने एक आकर्षक लेकिन प्रभावशाली प्रतीक बनाया। लिंग जियो बहुत ज्ञानी था और उसने पहचान लिया कि यह कठपुतली युद्धपोत बहुत शक्तिशाली था। यहाँ तक कि अगर इस पर आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर से ऊपर के योद्धा द्वारा हमला किया जाता है, तो जब तक आत्मा पत्थर समाप्त नहीं हो जाते, तब तक इसे कुचला नहीं जा सकेगा। ये सोचकर वह युद्धपोत की ओर दौड़ा। इस समय युद्धपोत की डेक पर 2 लोग खड़े थे। 2 महिलाएं, एक युवा और सुंदर है, दूसरा प्रतिष्ठित और गुणवान है। वे सामने के दृश्य को देख रहे थे और उन्होंने युद्धपोत के पास किसी के आने पर ध्यान नहीं दिया। वह युवा और सुंदर है, संभवतः उसकी उम्र 20 के आसपास है, जिसे निश्चित रूप से शाश्वत देव क्षेत्र में बहुत युवा माना जाता है। उसके लंबे सुनहरे बाल बहुत खास लगते हैं। लंबी नीली पोशाक पहने हुए उसमें एक अनोखा आकर्षण है। दूसरी महिला संभवतः 100 वर्ष से अधिक उम्र की थी। वह उस युवती के पीछे खड़ी थी और बहुत सम्मानपूर्ण भाव से देख रही थी। वह स्पष्टतः इस युवती का अधीनस्थ था। चाची क्यू, इस बार मैंने बाहर के अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। मेरे वापस जाने के बाद मेरी बड़ी बहन मुझे और कुछ नहीं सिखाएगी, है न? लड़की अचानक बोल पड़ी। बाहर 3 वर्षों के अनुभव के बाद तीसरी महिला अधिक परिपक्व और स्थिर हो गई है। ताकत में काफी सुधार हुआ है। यदि इस समय हमारे आत्मा साम्राज्य और मानव दिव्य साम्राज्य के बीच बड़ा संघर्ष नहीं हुआ होता, तो मिस, मुझे डर है कि मानव जाति प्रतिशोध लेने के लिए लोगों को भेज देगी, इसलिए मैंने आपसे जल्दी घर जाने के लिए कहा। आंटी क्यू ने सिर हिलाया और कहा, वह तुम्हें सबक कैसे सिखा सकती है? ये सही है, इस सारे अनुभव के बाद मेरी साधना का स्तर अंततः दिव्य आत्मा के दायरे तक पहुंच गया और मैं 2 दिव्य दंड क्लेशों से बच गया। मुझे डर है कि यह इतनी प्रतिभाशाली चीज है कि इसे कहीं और काफी अच्छा माना जाएगा। हमारी तलवार की राजधानी का तो जिक्र ही न करें, लेकिन सबसे बड़ी बहन इतनी अद्भुत है कि मैं वास्तव में उसके साथ तुलना नहीं कर सकती। जैसे ही लड़की ने यह बात कही, वह अचानक कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मिस थर्ड, आपको अपने आप को छोटा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी मिस आपसे 20 साल बड़ी है। ये सामान्य बात है कि कोई व्यक्ति साधना में आपसे अधिक शक्तिशाली हो। ये सिर्फ दूसरी युवती के लिए दुख की बात है। उसकी प्रतिभा मूल रूप से तुम तीनों में सबसे शक्तिशाली थी, लेकिन उसने लिंग यिक्सू का पीछा किया और सोल किंगडम कबीले को धोखा दिया। मुझे नहीं पता कि वह कब वापस आएगा। आंटी क्यू ने आह भरी। मेरी दूसरी बहन का व्यक्तित्व बचपन से ही बहुत मजबूत रहा है। वह स्वतंत्र है और उसकी प्रतिभा और भी भयानक है। यदि वह जियांडू में ही रहती तो जियांडू का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं होता। यह मेरी दूसरी बहन होगी। लड़की भी कुछ देर तक आहें भरती रही। वे लिंग यिक्सुए से नफरत नहीं करते थे, लेकिन वे सिर्फ अपने रिश्तेदारों के बारे में चिंतित थे। इसी समय डेक पर एक तीसरा व्यक्ति प्रकट हुआ। यह एक किशोर है। मैं शाश्वत दिव्य क्षेत्र के नियमों के अनुसार किशोर कहता हूँ। वास्तव में ये किशोर पहले से ही 40 वर्ष का है। उन्होंने सुनहरा कोट पहना हुआ है, जो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा अजीब भी है। युनशी, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, क्यों न तुम अंदर जाकर कुछ पानी पी लो और कुछ नाश्ता खा लो जो मैंने खुद बनाया है। लड़की का नाम टोंग युनशी है। वह जियांडू के टोंग परिवार से हैं। सुनहरे कोट वाले लड़के का नाम जिन बिहुई है। वह भी जियांडू से है और जिन परिवार के बेटे हैं। जिन बिहुई 42 वर्ष की है और वह आत्मा क्षेत्र के दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। उसकी ताकत बहुत मजबूत है। जो लोग 50 वर्ष से कम आयु में आत्मा के दायरे को भेद सकते हैं उन्हें प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। इसके अलावा जिन बिहुई की साधना आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है। जियांडू में जियांडू के 12 नायकों नामक एक रैंकिंग है। इस सूची में जियांडू के 12 सबसे उत्कृष्ट युवा प्रतिभाएं शामिल हैं। जिन बिहुई 6ठे स्थान पर हैं, जो काफी प्रभावशाली है। हालांकि टोंग युनशी की सबसे बड़ी बहन 4थे स्थान पर है। टोंग युक्सी को स्पष्ट रूप से जिन बिहुई पसंद नहीं है।
ऐसा लगता है कि जिन बिहुई को उसमें दिलचस्पी है और वह उसे परेशान करता रहता है। जब वह अपनी यात्रा से वापस आई तो जिन बिहुई को अचानक ये खबर मिल गई और वह आधे रास्ते में ही नाव पर चढ़ गई। जिन परिवार और टोंग परिवार के बीच संबंध खराब नहीं है, इसलिए टोंग यूसी स्पष्ट रूप से उसे दूर नहीं कर सकती, इसलिए उसने उसे रहने दिया। यह आदमी एक दोहरा चेहरा वाला व्यक्ति है। टोंग यूसी ने स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति व्यक्त की है, लेकिन जिन बिहुई को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मास्टर जिन मजाक कर रहे हैं, कौन सी लड़की आपके बनाए स्नैक्स खाने की हिम्मत करेगी? मुझे याद है कि पिछली बार किसी ने आपका नाश्ता खा लिया था और परिणामस्वरूप एक महिला की सबसे कीमती चीज खो गई थी। हमारी तीसरी युवती अपना खाना स्वयं खाकर अधिक सहज महसूस करती है। उसके बगल में बैठी आंटी कियू ने जिन बिहुई को कोई भाव नहीं दिया। जिन बिहुई की प्रतिष्ठा जियांडू में बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसा लगता था कि जब तक वह किसी भी परिवार की लड़की को निशाना बनाएगा, वह लड़की मुसीबत में पड़ जाएगी। सौभाग्य से टोंग यूनशी का परिवार कमजोर नहीं है और उसकी 2 शक्तिशाली बहनें हैं। जिन बिहुई अब तक सफल नहीं हुए हैं। आंटी कियू की बातें सुनकर जिन बिहुई का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी, लेकिन वह क्षणिक थी। आंटी कियू वास्तव में उससे बार बार अशिष्टता से बात करती थी, जो बिल्कुल घृणित था। ये दुख की बात है कि यद्यपि यह आदमी घृणित है, वह अत्यंत शक्तिशाली है और निश्चित रूप से उसका कोई मुकाबला नहीं है। अन्यथा उसने आंटी कियू के साथ ऐसा किया होता। तुम तो सिर्फ एक नौकर हो, उसके सामने इतना अहंकारी होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मास्टर जिन, कृपया नाराज मत होइए। आंटी कियू बस मजाक कर रही थी। बात बस इतनी है कि युनशी को इस समय भूख नहीं है, इसलिए कृपया अपनी मदद खुद करें। यद्यपि टोंग युनशी के शब्द विनम्र थे, फिर भी उसका आशय अस्वीकृति था। हाँ, इस मामले में तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि युनशी, तुम इतनी भाग्यशाली नहीं हो। जिन बिहुई की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और वह मुड़कर चला गया। लेकिन वह मन ही मन कोस रहा था, तू चोर है, तूने मुझे बार बार ठुकराया है। बस रुक और देख, मुझे मौका मत देना। जिन बिहुई के चले जाने के बाद आंटी कियू ने ठंडे स्वर में कहा, मिस थर्ड, आप ऐसे व्यक्ति के साथ विनम्र क्यों हो रही हैं? उसे यह विचार जल्दी ही त्याग देना चाहिए। 3 बहनों में सबसे बड़ी बहन गरिमामयी और गुणवान है, लेकिन बाहर से नर्म और अंदर से मजबूत है। ऐसे व्यक्ति से मिलने पर यह स्वाभाविक रूप से उसे कठिन समय देगा। दूसरी युवती अपनी राह पर चली जाती है। अगर जिन बिहुई ने उसे इस तरह परेशान करने की हिम्मत की होती तो वह अपने वंशजों से अलग हो जाता। केवल मिस थर्ड, आप थोड़ी कमजोर लगती हैं। इस तरह के चरित्र के साथ ऐसी दुनिया में पीड़ित होना आसान है। आंटी कियू ने आह भरी। टोंग युनशी ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, उसने मुझे सिर्फ नाश्ता करने के लिए आमंत्रित किया था। कुआं। टोंग युनशी की बातें सुनने के बाद चाची कियू ने असहाय होकर आह भरी। एक बार किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाए तो उसे बदलना बहुत कठिन होता है। मुझे आशा है कि तीसरी महिला को एक मजबूत पति मिल जाएगा जो बाहरी परेशानियों से बचने में उसकी मदद करेगा, ये बहुत अच्छा होगा। अचानक आंटी कियू के चेहरे पर गंभीरता आ गई और वह युद्धपोत के पीछे देखने लगी। दूर से एक बिजली का बोल्ट बहुत तेज गति से इस ओर आ रहा है। तीसरी मिस, सावधान रहें, यहाँ बिन बुलाए मेहमान हैं। आंटी कियू ने टोंग युनशी को याद दिलाने के बाद तुरंत नियंत्रण कक्ष में लोगों को बिजली की रोशनी पर थूथन का निशाना लगाने का आदेश दिया। कौन इतनी बेशर्मी से हमारे युद्धपोत के पास आने की हिम्मत कर सकता है? क्या वह दुश्मन है? क्या वह मानव हत्यारा होगा? टोंग यूसी ने इस समय बिजली की रोशनी भी देखी, जो एक सुनहरे ईगल की तरह दिख रही थी और वास्तव में थोड़ी सुंदर थी। तीसरी मिस, चिंता मत करो, कठपुतली तोप की शक्ति आत्मा क्षेत्र में तीसरे स्तर के विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त है। जब तक पर्याप्त ऊर्जा भरी रहेगी, आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा भी मारे जाएंगे। यद्यपि यह व्यक्ति तेज है, उसे लगता है कि उसकी आभा बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए उसका साधना स्तर शायद बहुत अच्छा नहीं है। शायद हत्यारा नहीं। आखिरकार मानव जाति ऐसे कमजोर हत्यारे को नहीं भेजेगी। और समय बहुत तेज है। आंटी कियू ने टोंग युक्सी को सांत्वना दी, लेकिन वह स्वयं पूरी तरह सतर्क थी और उसे जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं हुई। युद्धपोत से अभी भी 1000 मीटर की दूरी पर लिंगजियो अचानक रुक गया, क्योंकि यह कठपुतली तोप की अधिकतम सीमा है। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसने फिर भी चीजें स्पष्ट करने की योजना बनाई। उस युवक को हमारे युद्धपोत का पीछा करने में क्या समस्या है?
चाची कियू ने लिंगजियो को देखा और ऊंची आवाज में पूछा, मेरे प्यारे युआन सुन, मैं जियांडू जा रहा था, लेकिन मैं अपने दोस्तों से अलग हो गया। रास्ते में बहुत सारे राक्षस हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं उन्हें सवारी दे सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक संतोषजनक शोध प्रदान कर सकता हूँ। लिंगजियो ने इस समय अपना असली नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह आत्मा साम्राज्य में पहुंचा, उसने हुन qianmeng से जाना कि लिंगजियाओ नाम तीनों कुलों में वर्जित हो गया था। भले ही उनका नाम और उपनाम एक ही हो, फिर भी ये बहुत परेशानी वाली बात है। इसलिए उसने पुनः अपने गुरु का नाम उधार ले लिया। माफ करें, हमारे पास पहुंच नहीं है, कृपया चले जाएं। आंटी कियू ने सीधे मना कर दिया। ये सामान्य बात है, एक अनजान आदमी अचानक जहाज पर चढ़ना चाहता है। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? यदि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं तो कोई बात नहीं। तीसरी महिला की सुरक्षा के लिए उसे यथासंभव खतरे को खत्म करना होगा। लिंगजियो को पता था कि दूसरा पक्ष जियांडू की ओर जा रहा था, क्योंकि युद्धपोत की दिशा में जियांडू में केवल एक बड़ा शहर था। जो लोग इस स्तर का युद्धपोत खरीद सकते हैं, वे किसी बड़े परिवार से होंगे, किसी छोटी जगह से नहीं। दूसरे पक्ष ने उसे नाव पर चढ़ने नहीं दिया। अंततः उसे डर था कि वह एक खतरा बन जाएगा। वह मुस्कुराए और सीधे अपनी सांस छोड़ते हुए बोले, वरिष्ठ, मैं जानता हूं कि आप खतरे से डरते हैं। हालांकि मेरी साधना का स्तर युवानहुन क्षेत्र के 7वें स्तर पर ही है। मुझे डर है कि आप में से कोई भी मुझे आसानी से मार सकता है। मैं बस छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना चाहता था। उनकी साधना का कोई रहस्य नहीं है, वे युवानहुन क्षेत्र के 7वें स्तर पर हैं। तो ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। यद्यपि उसकी व्यापक युद्ध शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वह आत्मा क्षेत्र में दूसरे स्तर के योद्धा को भी पराजित कर सकता है, लेकिन समग्र मुकाबला प्रभावशीलता को नहीं देखा जा सकता है। लेकिन खेती के स्तर को नकली नहीं बनाया जा सकता है। भले ही वह छिपा हुआ हो, अन्य लोग उसके सुराग देख सकते हैं। विशेषकर आत्माकुल योद्धाओं के सामने उसका साधना स्तर और भी अधिक अदृश्य है। चाची कियू, मुझे लगता है कि वह बहुत दयनीय है। उसे जहाज पर चढ़ने दो। और मैंने अभी जांच की है, उसकी साधना युवानहुन क्षेत्र का केवल 7वां स्तर है। ये जगह अभी भी जियांडू से बहुत दूर है, वह मर जाएगा। जब तक हम सावधान रहेंगे, तब तक यदि वह कुछ करना भी चाहे तो उस तरह की खेती से वह सब बेकार हो जाएगा। टोंग युनशी ने अचानक कहा। आंटी कियू कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मिस सेन, भले ही उसकी खेती नकली न हो, लेकिन कौन जानता है कि वह मर चुका है या नहीं। क्या होगा यदि उसके पास कोई ऐसी भयानक चीज हो जो पूरे युद्धपोत को एक पल में नष्ट कर दे। आंटी कियू ने अपना सिर हिलाया। हालांकि टोंग युनशी मास्टर है, लेकिन वह इस मामले पर समझौता नहीं कर सकती। चाची कियू, हमारा टोंग परिवार हमेशा दयालु और उदार रहा है, और आप यहाँ के नियमों को नहीं तोड़ सकते। मैं अपने निर्णय पर विश्वास करता हूँ, वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है। मेरा विश्वास करो, लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोल सकती। उसे जहाज पर चढ़ने दो। टोंग युनशी दयालुता के कारण सहमत दिखी। वास्तव में उसने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया था। वह बचपन से ही लोगों की बातों और हाव भावों को पहचानने में माहिर है। अपनी 2 बहनों के मुकाबले उसकी आंखें ज्यादा अच्छी हैं और उसने कभी किसी को गलत नहीं समझा। उसकी नज़र में लिंगजियो न केवल उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसकी मदद भी कर सकता है। क्या तीसरी महिला ने क्यूई को देखने की कला का उपयोग किया? आंटी कियू आश्चर्यचकित थीं। टोंग युनशी ने सिर हिलाया। इस आदमी के सिर पर 1000 फुट ऊंची गुलाबी चमक है, और वह बहुत भाग्यशाली है। उसे आने दो, ये गलत नहीं होगा। अच्छा तब, आंटी कियू ने अंततः समझौता कर लिया। युवक, हमारी महिला ने हार मान ली है, तुम ऊपर आ सकते हो। लेकिन मैं पहले ही कह दूं, अगर तुम्हारा व्यवहार अशांत हो तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। बोलते समय उसने कठपुतली कवच की सुरक्षात्मक परत खोल दी। लिंगजियो उछलकर मुस्कुराया, तुम दोनों वाकई चिंतित हो, मैं तो बस एक राहगीर हूँ।